जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? आज वो एक गुमसुम सी सुनसान सी शक्ल, फरहाद भाई को कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है जिंदगी में उनकी। और आज वो एक तो छुट्टी, फरहाद भाई के ना टॉक बैक में आवाज नहीं हाँ, आती। और एक छुट्टी के बाद वो वापस आए और ऐसे ही खड़े हो गए जैसे वो यूएसए का वो नहीं स्टैचू होता, वो ऐसे वो टॉर्च पे खड़ा होता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको कहें गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी 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 गुड डे, बिकॉज आज है थर्सडे। थर्सडे के बाद ये होता है, मजा ये आता है कि थर्सडे के बाद आपका फ्राइडे आता है, फ्राइडे के बाद आपका आता है वीकेंड, और बहुत सारा मजा आता है। पता है क्या, मेरा नाम है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम है हलीमा जुल्फ़िकार। सुबह सुबह ही मैं अपने हस्बैंड को कही थी कि बस एक दिन रह गया और सुबह सुबह उठने का। 11 बजे से लाइट नहीं है हलीमा, हाय हाय, रात 11 बजे से लाइट नहीं है। हमारा यूपीएस जब मैं आया तो उसकी रूह कब्ज होने में थोड़ा सा वक्त रह गया था, आधा घंटा रह गया यार। पर इमेजिन 11 से चल रहा है हलीमा यूपीएस, 11 बजे से चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह नोबडी वांटेड एन एसी बिकॉज द मौसम वाज रियली गुड। अम्मा बता रही थी कि रात को 11, मैं बहुत दूर नहीं चला गया, अच्छा, अम्मा बता रही थी कि रात को 11 बजे जो है वो आंधी इतनी तेज थी और कहती बारिश और आंधी दोनों साथ थी, बहुत ज्यादा आंधी तेज थी। रात से वैसे शाम से मौसम अच्छा हो गया था क्योंकि हवा चल रही थी। हम लोग तो काफी देर बैठ के बाहर चाय वगैरह भी पीते रहे, मौसम अच्छा हो गया था। दिन में कल बहुत ज्यादा गर्मी थी। आंधी के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बाद में अभी तक हम लोग जो है वो देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि हाईवे पे काफी ज्यादा दरख्त वगैरह गिरे हुए थे। अच्छा, मैं हाईवे से नहीं आता। अच्छा, आप हाईवे से नहीं आते। अच्छा, हाईवे पे जो है मैंने हाईवे, उसे क्या कहते हैं वो जो डबल रोड वाली, श्रीनगर हाईवे। हाँ हाँ, मैं जो है वो हाईवे से आती हूँ तो हाईवे पे दो जगह पे ऐसा था कि दरख्त जो है वो बीच वाली जो ग्रीन बेल्ट है उससे गिरे हुए थे और फर्स्ट और सेकंड रो दोनों पे वो दरख्त थे। तो गाड़ियाँ जो है वो ज़ाहिर बॉटल नेक वहाँ पे बन रहा था तो उसी वजह से काफ़ी ट्रैफिक जाम हो रही थी। और दूसरी चीज़ ये कि जैसा हुमायूं ने कहा कि थर्सडे के हवाले से जब भी बात करते हैं तो खुशी होती है क्योंकि 5 दिन होते हैं जिनमें से 3 दिन जो है वो डाउन हो चुके होते हैं, 2 दिन रह चुके होते हैं हमारे वीक के। हुमायूं, आपका सैटरडे ऑन होता है? यार नहीं, सैटरडे बड़ा मजे का होता है। पर हलीमा, इस सैटरडे को आई एम गोइंग टू लतफाल। कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हाँ, और वहाँ पे कुछ बच्चों से मैं मिलूंगा बिकॉज आई वांट टू हैव दैट इंटरेक्शन। क्योंकि मुझे लगता है ये जो कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम और ये जो काम होते हैं इससे आपको बड़ा रिलीफ मिलता है। तो वो मेरा इट्स माय ओन डे, तो मैं जाऊंगा उन बच्चों से मिलूंगा और आई टेक यू नाउ। बिल्कुल, आप मुझे लेके जा सकते हैं और फिर जब आप वापस आएंगे तो हम वो स्टोरीज भी लोगों के साथ शेयर करेंगे। यू वांट टू? कि बिल्कुल, हाँ, अगर आप मुझे कहेंगे जाने को तो जरूर मैं जाना चाहूंगी। आप लगा सकती हो तो वो तो कर ही सकती हो। मैंने आपके, हाँ, आप मेरी ऑरेंज कपड़ों की तस्वीरें लगा सकती हो तो वो तो आज खुद ऑरेंज पहना हुआ है, जरा देखिए। अच्छा, मैं बताती हूँ जी, हमने कल हमारे जो कॉलर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट पे ये डिसाइड किया कि काफी दिन से वो लोग कह रहे हैं ब्लैक पहनने का, तो हम ब्लैक पहनेंगे। अब पेंट और कोट तो हमने डिसाइड कर लिया। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू हुमायूं, थैंक यू। तो पेंट और कोट तो हमने डिसाइड कर लिया, लेकिन शर्ट जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि कौन सी पहनूं। 1-2 डिसाइड करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची कि ये जो है अगर बिल्कुल कोई सटल सा कलर पहन लिया तो वो शायद नजर ही ना आए। और आप नजर आती हैं, आप दुनिया के किसी कोने में हो हलीमा, पटाख के नजर आती हो। याद है वो एक गेम होती थी जिसके ऊपर वो क्लाउड सा बना होता था, फिर आप वो मारते होते उसको पिस्टल से। तो आप जब भी जहाँ भी खड़ी होंगी ना, ऐसे पटाख से एक बना हुआ क्लाउड सा यहाँ पे हलीमा मेरे ऊपर नजर आएगा आपको। हाँ, कुछ बना और मैं आपको बहुत मजे की बात ये बताऊं कि अक्सर आज हम, अच्छा, ये वो शर्ट है ना जो आपकी नानों ने दी थी। यस, आई रिमेंबर। दोबारा पहनी हो? नहीं, आई रिमेंबर, क्योंकि उसकी स्टोरी मुझे पूरी पता है, बड़ी मजेदार सी। मैं प्लीज दोबारा, आई कांट टेल दैट स्टोरी अगेन, इट टेक्स सो मच टाइम, बहुत वक्त लेती है वो स्टोरी। अच्छा हलीमा, अक्सर आप कुछ सवालात होते हैं जो लोगों से पूछना चाहते हैं लेकिन आप नहीं पूछते, आप शर्मा जाते हैं, आप डर जाते हैं। कुछ लोग बड़े होते हैं आपसे उम्र में, और बचपन में खास तौर पे ऐसे होता है कि आप कुछ लोगों से सवाल पूछना चाहते हैं और कोई कभी बहुत फनी से सवाल। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा चल रहा है कि मैं बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ अगर पूछना चाहूँ तो पूछ सकती हूँ, लेकिन हालात खराब हो जाएंगे फिर। अच्छा, पूछती हो? वैसे नहीं पूछती। कोई ऐसा सवाल बताओ जो पूछना चाहती हो किसी से और तुमने ना पूछा हो। रिसेंटली मैंने एक सवाल अपने भाई से पूछा है कि मुझे अपने अंदर क्या तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है। तो वो एक सवाल था जो मैं काफी, तो फिर आप 1.5-2 महीने का प्रोजेक्ट उसको दिया ना? नहीं, मैं बताती हूँ। जब तक बताता तो एक्चुअली ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन
और brother. हाँ यस, और ही इज वेरी 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 ऑनेस्ट। उर्दू में करें। बहुत ज़्यादा सच्चा है वो। ऑनेस्ट सच्चा तो नहीं होता, सच्चा कह सकते हैं, मतलब इस तरह कह सकते हैं कि अगर आपके अंदर कोई मसला है या आप कुछ गलत कर रहे हो तो उसके अंदर इतने गट्स की उर्दू क्या हो गया, मुझे नहीं समझ आ रही गट्स की उर्दू। एक पंजाबी का वर्ड है मुझे आता है, वो ऑन स्क्रीन नहीं बोल सकते। मुझे भी आता है वो, ओके। तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये गट्स है कि वो आपको कन्फ्रंट कर देता है कि आप गलत हरकत कर रहे हो या आप ये चीज़ गलत कर रहे हो, और वो ये नहीं देखता कि वो वहाँ पे मामा है या बाबा है। अगर वो भी कुछ गलत कर रहे होंगे तो मोहम्मद उनको बोल देगा कि मामा आप गलत करिए या बाबा आप गलत करें। तो मैं जो है वो हमेशा उससे एडवाइस बहुत ज़्यादा लेती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि वो सच्ची एडवाइस देगा। मंसूर भी है, लेकिन मंसूर सवाल पूछा था बीबी। हाँ, तो मैंने उससे सवाल पूछा ना कि मुझे अपने अंदर क्या बदलने की जरूरत है। ओहो नहीं यार, अगर कब जैसे फॉर इंस्टेंस जैसे टीचर्स होते हैं, हम सब पढ़ते होते हैं तो हम टीचर से कहते हैं, मुझे मेरा बड़ा दिल होता है टीचर से पूछो कि इनकी शादी हुई है टीचर की नहीं। नहीं मुझे शादी हाँ मुझे अक्सर होता था, मैं जब भी कोई टीचर पढ़ाती थी तो मेरा दिल करता था। हुमायूं क्यों आप पूछना चाह रहे होते थे? यूजुअली जब आप छोटे होते हो तो आपका क्रश टीचर्स पर होता है, आपको बहुत प्यारी लगती है सारे लड़के ये क्यों कहते हैं? आपको अपनी टीचर्स बहुत अच्छी लगती है, आप उनको लुक फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है? आपको हमेशा आपकी टीचर्स और आपकी उस्तानियां बहुत अच्छी लगती हैं बिकॉज आपका पहला रोल मॉडल वो होते हैं। आप आज किसी लड़के से पूछे, आप जो है ना पीछे से ना कहे, वेरी ट्रू। आप उल्टे हाथ पे देखे बत्तीसी, उधर भी यही किस्सा है, देखें आप इधर देखें, यहाँ देखें, आज कभी हंसे। इस वक्त जितने भी लड़के यहाँ मौजूद नहीं हंसे क्योंकि आपको, और ये नहीं कि कोई अल्लाह माफी दे रॉन्ग मैन है, बट आपको अपनी टीचर यू लुक अप टू हर, ठीक है? आपको वो उनकी पर्सनालिटी और सब कुछ आप कहते हो वाओ यार बेहतरीन, तो इट वाज ऑलवेज लाइक दैट। क्या यू वांट टू नो कि शादी नहीं हुई? उर्दू। अच्छा, दूसरा जो सर होते हैं उनका भी आपको दिल होता है उनकी शादी हुई है कि नहीं, ये भी एक स्टोरी है। क्यों क्या कि हो जाए वो तो निकले ना बाहर। So, ये कुछ सवालात होते हैं, ये कुछ सवालात होते हैं। ऐसे वाकई सवालात मेरी जिंदगी में तो नहीं रहे। अच्छा अभी वो तो बचपन की बात होती है ना, आजकल भाई इनके मतलब उनकी पर्सनल लाइफ की टीचर्स कभी नहीं बताते ना, they never tell you। आजकल है किसी के साथ ऐसा कि आप इसको देख के सोचे कि यार मैंने इससे सवाल पूछना, लेकिन पूछेंगे नहीं। मैंने आपसे सवाल पूछना था, पूछ लें। आपने कभी अपना इलाज कराया? नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारे कुछ जाने वाले हैं साइकेट्रिस्ट, अगर आपको चाहिए हो तो। वो है। मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह आधी फैमिली जो है वो डॉक्टर है, तो अगर मुझे इलाज की जरूरत पड़ी तो मुझे कभी इम्कानात है कि वो मेरा कर देंगे। उनका इलाज कौन करेगा? ये भी एक सवाल है। ये भी एक सवाल है कि उनको भी इलाज की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा अच्छा मैं चलो सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। अच्छा, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अगर हमसे कोई सवाल ऐसा पूछना चाहते हैं जो अभी तक उन्होंने नहीं पूछा तो वो पूछ सकते हैं हमसे। आपने कोई सवाल आज पूछना है तो आज हमसे पूछ सकते हैं। कुड़ुड़ुड़ु बज गए, फोन किए, कुड़ुड़ुड़ु बज गए। अब ब्रेक पे जाने का टाइम आपने ये है कि आपने कॉल करनी है और आज आपके सारे सवालों के जवाब देंगे, कोई डंडी नहीं मारेंगे। कोई सवाल पूछता है पूछे, खुदा के लिए ऐसा सवाल ना पूछ लीजिएगा कि मतलब समझ रहे हैं ना आप, सेंसर बोर्ड भी होते हैं, पैमरा भी किसे कहते हैं। अच्छा आप मुझे सिर्फ एक बात बताओ। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक पे। बात तो सुनो ना, कभी किसी से नफरत हुई है? बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है मुझे लगता है इसकी मेरी जिंदगी। कभी किसी से नफरत हुई? नहीं। हम एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद में वापस आएंगे तो आप लोगों के सामने लेके आएंगे अपने खूबसूरत से गेस्ट। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग। क्यों है हम क्यों आए हैं आप बताएंगे हमें। गुड मॉर्निंग एक बार फिर एक और सब में आपको कहेंगे। आज जो है माहौल बहुत गर्म है, मुझे लगता है रात की बारिश से भी चीज़ें ठंडी नहीं हुई और गर्मी का माहौल अभी भी बरकरार है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। देखिए बात सुने, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कभी कभी गुस्सा ठीक होता है, आपको निकाल देना चाहिए, दिल से गुस्सा निकाल देना चाहिए। लेकिन अगर आप हर बार गुस्सा करेंगे ज़िंदगी में तो मसले बहुत बढ़ जाएंगे और फिर इससे आपकी सेहत भी ख़राब होगी। तो चीज़ों को कभी कभी लेट इट गो भी करना चाहिए। कहते हैं खामोशी सबसे बड़ा रिवेंज होता है। मानती इस बात को?
मैं मानती हूँ, लेकिन कभी ये कभी। हुमायूं जो है ना सिर्फ भाषण दे रही है। जब इनको गुस्सा आता है तो इनका मूड बहुत खराब हो जाता है। बहुत कम आता और है। फिर एक दफा आया मुझे। एक सेकंड बिल्कुल गलत। और फिर हमारी जो पूरी टीम है, लिटरली कोई 7-8 कैमरामैन हैं, हसनैन भाई, इम्तियाज, मैं, हसीब, रुबेल, मुइन भाई, हम सब मिलके हुमायूं का सिर्फ मूड ठीक कर रहे होते हैं। तुसी सारे चंगे, सब फरहाद भाई सारे मिलके बैठी बल्कि पंचायत बैठी होती, कहते हुमायूं हुमायूं हंस के दिखाओ, इन्ने तुसी सारे चंगे, हम सारे बैठे होते हैं, जो क्रैक्स कर रहे होते हैं और हम इग्नोर भी कर रहे होते हैं। बारी बारी है ना, टर्न होती है, अब हसनैन की बारी, अब हसनैन जोक सुनाएगा। हाँ हाँ, हुमायूं नहीं हंसता, नहीं हलीमा कभी ऐसे नहीं हुआ। एक मिनट, हुमायूं में ना एक आदत है, जब हुमायूं मतलब हंसने वाले होते हैं ना, हुमायूं को बहुत गुस्सा आया हुआ होता है, तो हम ना इग्नोर करते हैं, जैसे हमें पता नहीं लगा कि हुमायूं को गुस्सा आया हुआ है, तो हम इधर उधर की बातें करके माहौल को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कब हुआ ये? एक सेकेंड, लेट मी फिनिश। अच्छा, हुमायूं क्या करते हैं, हुमायूं को हंसी आ रही होती है, लेकिन हुमायूं दबा रहे होते हैं। फिर जब हुमायूं कहते हैं ना, हुमायूं हंस ले, थोड़ा सा हंस ले, तो फिर हुमायूं को हंसी आ जाती है, लेकिन वो कोशिश कर रहे होते हैं कि वो जिस हद तक अपने टेंट्रम्स दिखा सके ना, वहां तक आप मेरा ख्याल है ये हुमायूं सईद की बात करिए। आप लोगों को हुमायूं सईद से ताल्लुक होगा, मेरे साथ उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। मुझे जब भी गुस्सा आया है, यहाँ पे सनसनाहट होती है और कोई बात ही नहीं करता और किसी को फर्क नहीं पड़ता। खासतौर पर हसनैन भाई को तो मेरी कुछ फीलिंग का एहसास नहीं है, जैसे नहीं, नो लव यू, यू लाई, कह रहे हैं कि आई लव यू टू बेबी। अच्छा, अब मेरे ख्याल में इस मोहब्बतों के सिलसिले को थोड़ा सा हम यहाँ पे खत्म करते हैं। आगे बढ़ाते हुए बताते हैं, जनाब आपको ये बताया, आपने हमसे कोई भी सवाल चाहे आप हमसे कर सकते हैं। आज आपको खुली छूट है, आज आप हलीमा से कुछ पूछना चाहें, मुझसे पूछना चाहें, आप यहाँ तक फरहाद भाई से कुछ पूछना चाहें, कुछ भी, क्यों बतीसी खुलती है आपकी, आप पूछा आज डेविड क्यों खुश है, ये भी आज एक बहुत बड़ा सवाल है, वरना डेविड कभी खुश नहीं होते। नाजरीन ये बताता चलूं यहाँ पे कि डेविड कभी खुश नहीं होते। आज थोड़ी देर में आप लोगों को पता लग जाएगा कि क्यों कुछ हुआ है। आज माजिद साहब लग रहे हैं कि कोई काम सारे कर लिए, फारिग हो गए, ऐसे बैठे हुए आज भी। आप घर बैठ जाते, आप छुट्टी कर लेते, आप आते ही ना, मतलब आप देखने के लिए हुमायूं सबके पीछे पड़ गया है भाई। हुमायूं मत करें मेरी टीम को तंग, ना करें प्लीज, मत करें ऐसे, ठीक है। अच्छा जी, आप लोग कॉल करके कुछ भी पूछना चाहें तो हमसे भी पूछ सकते हैं, और जब गेस्ट की तरफ हम लोग जाएंगे तो मुझे यकीन है कि इतनी ज्यादा कॉल्स आएंगी कि हमसे पूछने वाला सवाल आप लोगों का कहीं रह जाएगा और गेस्ट की तरफ मेरे ख्याल में जो गेस्ट कॉफी मांग रहे थे देर से, उनकी तरफ भी चली जाए। हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ कि कॉफी जो है वो हमारी आ रही है थोड़ी देर तक, उतनी देर तक हम बातें करना शुरू करते हैं। आजकल का जो मौसम है हुमायूं, उसमें सबसे ज़्यादा जो इशू होता है लोगों को वो एक्नी का होता है कि नमी आ जाती है मुंह पे, एक्नी होना शुरू हो जाती है। बहुत सारे ट्रीटमेंट इसके लिए मौजूद हैं, बहुत महंगे ट्रीटमेंट इसके लिए मौजूद है, लेकिन हम बात करना शुरू करेंगे बेसिक से कि एक मेरे जैसी अगर लड़की घर पे मौजूद है, मुझे पता था हुमायूं नहीं करना है, मेरी जैसी लड़की जो है वो घर पे मौजूद है और उसको एक्नी का मसला हो रहा है और वो इतने ज़्यादा पैसे जो है वो स्पेंड नहीं कर सकती क्योंकि वो अपने फादर पे डिपेंडेंट है, और उसके फादर जो है वो उसको कहेंगे कि भाई ये बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है तुम्हारा डर्मेटोलॉजिस्ट के जाके, तो फिर वो क्या करे। और इस तरह की चीज़ें हम पूछेंगे, आप लोग भी कॉल करके पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अगर उसका ट्रीटमेंट ना कराएं, किस एज में कराना शुरू कर देना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। खत्म होती होगी, कोई बता सकते हैं? हाँ, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके खत्म हो जाती है अगर टाइमली ट्रीटमेंट कराएं। तो जी डॉक्टर साहिबा की तरफ चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समाविया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। गुड मॉर्निंग सबसे पहले। और मैं आपको बताऊं आपके बारे में, मैंने आपको ये ऑफ द रिकॉर्ड नहीं बताया, तो मेरे जितने दोस्त हैं वो समाविया के पास जाते हैं, ठीक है। और मज़े की बात आपको ये बताऊं कि समाविया का जो मेरे पास कॉन्सेप्ट था ना वो बहुत डिफरेंट था। अच्छा, वो बहुत डिफरेंट, मेरी एक दोस्त आरफा जावेद, वो शायद आपके पास आती हैं और अल्लाह माफ़ करे, गोली है ना वो, गोली है ना वो, हाँ वो बहुत गोली है, तो वो इनके पास आती है और वो बहुत तारीफ़ें करती हैं। वो कहती है कि जी समाविया इज़ वेरी गुड, बट क्योंकि समाविया हैज़ हर स्टैंडर्ड्स एंड ऑल, कहते हैं बड़ा मुश्किल है उनको कैप्चर करना। तो मैंने कहा शो वालों को कि समाविया को आपने शो में बुलाना है, फिर मैंने इनसे डिस्काउंट मांगना है, फिर मैंने कहा ऐसे नहीं मिलेगा मुझे डिस्काउंट, मैंने कहा ये एक वाहिद तरीका है मेरे पास डिस्काउंट पाने का। बट समाविया अल्हम्दुलिल्लाह योर वर्क इज़ सो गुड दैट whoever has, मैंने तो एक्सपीरियंस पर्सनल किया है कि वो कहते हैं कि समाविया के हाथ में है शिफा, क्योंकि पीआरपी भी एक ऐसा एक चीज़ है जो कि बहुत लोग करते हैं, मैंने बड़ी जगह से कराई है लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन आपके बारे में कहा गया है कि आप पीआरपी करती हैं, आप तो गन से भी करती हैं, मेरे ख्याल में करती सिर्फ गन से, तो वो बहुत बड़ा अच्छा होता है। डू यू एग्री, क्योंकि बड़ा एक्सपीरियंस हो गया, बड़ा तजुर्बा हो गया, ये एक सवाल मैंने आपसे पूछता है बेसिक सवाल कि डॉक्टर टू डॉक्टर भी वेरी करता है, हालांकि प्रोसीजर सेम होता है, ये होता है?
एक्चुअली ये डिपेंड करते हैं पेशेंट सिलेक्शन पे कि आपको जो पेशेंट, जिस तरह आपने पीआरपी कहा, ठीक है, अब आप मेरे पास आएँ और आप मुझे बोलेंगे कि मैंने पीआरपी करवानी है और आप ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, ठीक, तो वी हैव टू सिलेक्ट अ पेशेंट बेसिक नॉलेज कि पीआरपी का कौन सा पेशेंट है, ट्रांसप्लांट का कौन सा, या फर्दर ट्रीटमेंट्स का कौन है। अक्सर ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स के हम नहीं करते क्योंकि उनकी स्टेज ही पास कर जाती है कि हम उनका ट्रांसप्लांट भी कर सकें, ये चीज़ होती है। और यहाँ पे ऑब्वियसली मार्केट में डिफरेंट तरह के लोग हैं, डिफरेंट मतलब ट्राइकोलॉजिस्ट नहीं है, बेसिक स्टडीज़ हेयर की नहीं है, तो उनको ये नहीं पता होता कि पेशेंट सिलेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ से प्रॉब्लम आता है। आपने कहा कि ट्रांसप्लांट की स्टेज भी गुजर चुकी होती है, ये कौन सी स्टेज है जिसके बाद ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता? जब आपका कम्प्लीटली फ्रंट से बाल्ड हो जाए, मिड और एक स्ट्रिप रह जाती है बैक पे, दैट इज़ 6 और 7 स्टेज, तो वो उसमें ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता क्योंकि डोनर वीक होता है। फिर आप बॉडी उस पर फिर पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस कि अगर पेशेंट कहता है मुझे सिर्फ फ्रंट करवाना है, फिर तो ठीक है, वी कैन गो अहेड फ्रॉम द बॉडी डोनर, दाढ़ी से लिए, चेस्ट से लिए, बैक से बाल लिए, एग्जैक्टली। बट जब एक पेशेंट आए वो कहता है फ्रंट से लेके मुझे बैक तक कवर करके दो और वो एक स्ट्रिप है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। फिर आप लोगों का ये है कि एक्सपेक्टेशंस मिनिमलाइज कर सकते हैं, जितनी मिनिमलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, देन वी गो अहेड विद द प्रोसीजर। अब सवाल आपका इम्तिहान, आपको आज हमने इम्तिहान के लिए बुलाया है, ठीक है? आप प्रोसीजर्स माशाल्लाह बहुत बेहतरीन करती हैं, वी ऑल नो दैट, लेकिन अब आपका इम्तिहान ये आपने बताना है मैं पीआरपी नहीं करा सकता, मेरे पास नहीं है पैसे, ठीक है, आई कांट अफोर्ड इट कि मैं हर महीने इतना एक गुड अमाउंट में लगा के निकालूं, क्योंकि मेरी सैलरी, सब सैलरी बेस्ड यहाँ पे लोग हैं, बिजनेस वाले बड़े कम है। तो मुझे पता है अगर मैं पीआरपी नहीं करा सकता, मैं ट्रांसप्लांट नहीं करा सकता, तो क्या डॉक्टर समाविया मुझे कोई ऐसा घर बैठे तरीका बता सकती है कि मेरे बाल की जो गिरना है वो बंद हो जाए, मेरी कोई बेबी हेयर की ग्रोथ भी हो जाए? क्या ये हो सकता है, मुमकिन है घर बैठे कोई ऐसा कोई टोटका, कोई ऐसी चीज या कोई ऐसे डाइट में कुछ ऐसी डालने, हाँ, है ऐसा समाविया की जो आप बता सकती हैं? मेल में तो एब्सोल्युटली नो। अगर आप लोगों को कोई ये रेड क्रॉस या इतना हम कर सकते हैं कि हेयर फॉल रोकें, हेयर ग्रोथ है इम्पॉसिबल, ठीक है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मे बी किसी डॉक्टर के पास कोई मैजिक हो, वो मैं नहीं बात कर सकती, लेकिन शैम्पू, सीरम्स, इस तरह की चीज़ें जिससे हम आपका हेयर फॉल रोक सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक प्रोसीजर्स की बात आती है, जब हम पीआरपी वगैरह करते हैं तो हेयर ग्रोथ रूट से होती है, तो रूट को हमने प्रोवाइड करना होता है फूड। तो जब फूड आप सिरिंज जाता है एक सर्टेन लेवल पे आपके हेयर रूट पे, वहाँ पे पीआरपी जब जाती है तो उसको नरिशमेंट मिलती है, नई वेसल्स बनती हैं, उससे आपका हेयर। सिरिंज के अलावा फूड नहीं जाता आपके? नो, टॉपिकल से हम लाइक कह सकते हैं 30-40% रोक सकते हैं बाल। लोग मिनॉक्सिडिल और अदर मेडिसिन यूज़ करते हैं, इन जो मेल हैं उनमें मैं फेनिस्ट्राइड बिल्कुल नहीं देती, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मिनॉक्सिडिल का जितने पेशेंट्स मेरे पास आते हैं यूज़ करके, वो कहते हैं कि हमने जब मिनॉक्सिडिल छोड़ा तो हमारा सर एकदम से वो आपका ब्लड प्रेशर लो कर देता है और उनका हेयर फॉल सडन हो जाता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जिस मेडिसिन का मिनिमल साइड इफ़ेक्ट हो वो हम पेशेंट को दें। सेफ्टी इज़ आपकी इम्पॉर्टेंट है। लुक्स अगर देखें तो इफ़ आई हैव टू कंपेयर योर सेफ्टी विद योर लुक्स, आई विल गो विद सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहबा, बहुत सारी अब लोगों में आने लगी है अवेयरनेस, पहले ये चीज़ नहीं होती थी, अब ये भी वीडियोस आने लग गई हैं कि ये इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के शैम्पूज हैं लेकिन आपने इस्तेमाल नहीं करने क्योंकि इनके अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं वो है ना। वेरी गुड, यस, थैंक यू सो मच। आप वीडियोस मैं खुद देखती हूँ और हम वो वीडियोस देख के सिलेक्ट करते हैं कि हमने कौन से शैम्पू लेना है, कौन सा नहीं लेना। मैं नाम नहीं लूँगी ऑब्वियसली, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ब्लैक कलर की, ब्लू कलर की, इतनी बड़ी बड़ी बॉटल्स हैं, लेकिन उनको अब कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल ख़राब कर देंगे आपके बाल अगर आपने वो इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है कि आप पहले ये जानो कि जो चीज़ें, केमिकल्स आप यूज़ कर रहे हो वही तो नहीं आपके बालों को कहीं ख़राब कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह अब आप दोनों की जॉब है, फर्स्ट तो मैं पूछती हूँ आपकी जॉब क्या है, ठीक है। आप दोनों की जॉब में सबसे ज़्यादा स्टाइलिंग मैटर करती है। जिस तरह आप वैक्स यूज़ करते होंगे, डिफरेंट चीज़ें, फाइबर्स एंड थिंग्स लाइक दैट, आप स्ट्रेटनर, कर्लर, ये चीज़ें यूज़ करती हैं, ठीक है। तो बेसिक तो आपके यहाँ से हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, ठीक है। आपका लाइफस्टाइल, सॉरी, फाइबर के यूज से भी, रियली
इट इज़ अ केमिकल। सो केमिकल ऑलवेज आपके बालों के स्ट्रैंड्स को और इन चीज़ों को डैमेज करते हैं। तो आपका लाइफस्टाइल सबसे पहले आपके बालों को डैमेज करता है। सेकेंडली आपने कहा कि शैम्पूज़ वगैरह, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में ये होता है कि जिस तरह आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है तो ज़्यादा शैम्पू लगाने से नहीं, आपके सर का साइज़, आपके सर का साइज़ एक है, मेरे सर का, हम सब के सर का साइज़ एक है, 1-2 इंच ऊपर नीचे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 1 to 2 ड्रॉप्स आपने शैम्पू डाइल्यूट करके अपने हाथ पे लगाएं और हमेशा स्किन पे लगाना है, और उसकी जो झाग होती है वो आपने फिर अपने बालों के स्ट्रैंड्स पे लगानी होती है। हम लोग ये समझते हैं कि जितने लंबे बाल हैं मर्दों को तो इतना शैम्पू नहीं चाहिए होता, फीमेल को ज़्यादा चाहिए होता है, तो उसकी क्वांटिटी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं जो कि डैमेजिंग होती है, फिर वी लीव इट फॉर। समाविया, आई एम सॉरी, आई वांट यू टू रिपीट इट अगेन कि ये लगाना कैसे, शैम्पू का प्रोसेस कम से कम मुझे नहीं पता ये इस तरह लगाते हैं, बिकॉज व्हाट आई डू इज लगाया, ये किया एंड देन डू इट। हाउ इज इट, आप बताएं। 2 ड्रॉप्स, थोड़ा सा उसको डाइल्यूट किया, ठीक है। डाइल्यूट यानी कि पानी में डाला, ताकि ऑडियंस को क्लियर हो, पानी में डाला, उसकी थोड़ी सी झाग बनाई, आपने 4 पॉइंट्स याद करने हैं, 1 फ्रंट, 2nd फ्रंट, 3rd, ऐसे समाविया, या ऐसे हल्का सा जैसे तेल लगाते हैं इस तरह, फिर स्किन पे लगाना है, बालों पे नहीं लगाना, ठीक है। फिर इसको ही आपने थोड़ा सा पानी डाल के इसको आपने स्कैल्प के अंदर थोड़ा सा फिंगर टिप से मसाज किया। आपने स्किन को क्लीन करना है, रूट को क्लीन करना है, जहाँ पे स्वेट्स, डर्ट, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जितनी चीज़ें होती हैं उनको हमने रिंस करना है। शैम्पू का पर्पस होता है क्लिनजिंग, तो वो करना है। फिर जब कंडीशनर आ जाता है तो कंडीशनर को किसी सूरत आपके रूट्स को नहीं टच करना चाहिए, उसको अपने हाथ पे ऐसे लगाना है सिर्फ बालों में, और सिंपल इस तरह से करना है। क्रंच, नो डोंट, आपने इस तरह स्ट्रेट करके करना होता है ताकि, और फिर उसके बाद वो रिमेनिंग जो होता है उसके ऊपर आपने काफ़ी देर पानी यूज़ करना होता है। फिर लोग कहते हैं ठंडा पानी यूज़ करो बाल अच्छे होते हैं, नहीं, हमेशा नीम गर्म पानी यूज़ करना चाहिए। शुक्र अल्लाह का, मुझे पहली दफ़ा किसी ने ईज़ प्रोवाइड किया ये बात कह के। और $1 million क्वेश्चन आपसे मैं पूछने लगा, ये आपने कहा कि जब तक सिरिंज ना जाए रूट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ पता नहीं चलता। समाविया, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं तेल लगाओ बाल घने हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, ये जितने बाल हैं और हो जाएंगे। मुझे एक दफ़ा मैं एक पंसार की दुकान पे गया, एक बड़ी भली खातून वहाँ पे मौजूद थी, तो उसने मैंने उनसे कहा कि तेल कहती है आपको किसने, मैंने ना एक मिक्सचर वाला तेल बनाया, मैंने कहा ये मैं लेता हूँ तो इससे बाल जो है वो, मुझे कहा गया कि नए बाल उग जाएंगे। तो उन्होंने कहा ऑयल इज़ जस्ट अ मॉइस्चराइजर, वो सिर्फ आपके बाल को मॉइस्चराइज करता है, दैट्स इट, देयर इज़ नथिंग मोर देन दैट। आप ये बताएं, ये जो हलीमा वाला क्वेश्चन आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ये जितनी प्रोडक्ट्स हैं जो आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, सब जगह पे एड्स आ रहे होते हैं कि ऐसे बाल घने हो जाएंगे, प्याज का ये पानी लगा और आपके बाल आपको पकड़ने नहीं होंगे, आप रपुंजल बन जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपके बाल घने तरोताज़ा हो जाएंगे, आप ये वाला तेल लगाएंगे। क्या ये सब बातें गलत है? ऐसा नहीं हो सकता इन प्रोडक्ट से? जी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऑयल इज़ जस्ट अ कंडीशनर, ठीक है, इससे आपके बाल घने नहीं होते। पुराने ज़माने में कंडीशनर नहीं होते थे, तो जब वो शॉवर लेते थे या बाथ लेते थे, व्हाटएवर जो लेते थे उस टाइम, तो वो प्री, आप देखिए वो हमेशा नहाने से पहले लगाते थे एज अ कंडीशनर। रूट्स पे तो अगर तेल से ही बाल होते तो मैं डॉक्टर ना होती, ठीक है, और इस तरह से सोचें तो कोई गंजा ना होता। जो बात है, जो सही बात करी। अच्छा डॉक्टर साहब, और भी इस तरह के बहुत सारे घरेलू टोटके होते हैं। तेल तो चले एक अलग चीज़ है, जैसे अंडा दही कहा जाता है, प्याज का पानी, अंडे दही में से इतनी स्मेल आ रही है, लोग लगा लगा के फिर रहे हैं। मुझे लगता है कि उससे आपके जो बाल मौजूद हैं वो बेहतर हो सकते हैं, शायद किसी बेहतर शेप में आ जाएं, जो वेवी हैं वो थोड़े बेहतर हो जाएं, जो उनमें ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाए, लेकिन फिर वही बात, वो दोबारा उग सकते हैं। जैसे मैं बहुत ज़्यादा मायनीज़ लगाती हूँ, मुझे लगता है उससे बाल बहुत सिल्की होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि मेरे बालों की जो है वो बढ़ गई है, ग्रोथ बढ़ गई है। हाँ, ये इससे आपके स्ट्रैंड्स, अगेन स्ट्रैंड्स, हम जो बाल लंबे होते हैं उनकी बात करें, स्ट्रैंड्स की क्वालिटी बेटर होती है, आपके बाल नहीं आते, बाल आपके जड़ से ही आते हैं। आपने कहा कंडीशनर लगाने के बाद आपने ज़्यादा देर उनको मतलब उनके ऊपर पानी बहाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर पानी के नीचे खड़े होते हैं और फिर निकल आते हैं और फिर वो जो कंडीशनर है वो आपके बालों में रह जाता है। वो कितना डेंजरस है कि वो आपके बालों में रहे, और क्योंकि वो डस्ट को अट्रैक्ट करता है। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो हम तौलिए से अपने बाल निचोड़ के उनको वो कर रहे होते हैं, ऐसे, हाँ
चंपी टाइप इस तरह की वो करने लग जो जाते हैं। फरहाद भाई हैं वो अब तौलिया लेते हैं और वैसे करते हैं और उनके अगर बाल वो ये सारे करते मिल होते ना तो इनके बाल इतने अच्छे ना होते। फरहाद भाई के बहुत अच्छे बाल हैं। हाँ वैसे हाँ खालिस से माशाल्लाह। Good. तो लड़कियां भी बाकायदा मैंने देखा है कि टॉवल से उनको निचोड़ ही होती हैं अपने बालों को, तो वो कितना डेंजरस है दोनों चीज़ें। आपने कहाँ देखा वैसे लड़कियों को? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहनें हैं, मेरे घर में लोग हैं, मैं कोई तन्हा गार में से निकल के नहीं यहाँ बैठी हुई। एक्चुअली इसमें जिस तरह से आपने बताया है और आप दोनों मतलब जब आप टॉवल को रब करते हैं अगेंस्ट योर हेयर, आप स्प्लिट एंड्स बना देते हैं, ड्राई कर देते हैं अपने बालों को। यस और उससे बाल ड्राई हो जाते हैं। इसका सिंपल तरीका हमेशा मैं बताती हूँ कि टॉवल रखा और हल्का हल्का इस तरह से आपने करना है। आजकल लोग कहते हैं माइक्रोफाइबर्स टू सम एक्सटेंट इट डज़ वर्क बट आई डोंट थिंक सो, लेकिन आपने हल्के हाथ से उसमें से पानी निकाल देना है। ठीक है, स्प्लिट एंड्स का कोई इलाज नहीं है अदर देन उसको आपने जाके ट्रिम करवाना होता है। तो इसलिए स्प्लिट एंड्स से अगर आपने जान छुड़ानी है तो वो ना टॉवल लपेटें और ना टॉवल के साथ आप वो जो करते हैं ड्राइनेस वो कम से कम करें। ठीक है। अच्छा समाविया, इससे पहले मैं आपको अगले सवाल की तरफ जाऊँ, मैं एक कॉलर ले लेते हैं, फिर आपसे मैंने एक सवाल पूछना है। आपने बड़ी मिथ्स आज हमारी तोड़ी है और जिससे मेरा दिल भी बड़ा बुरी तरह टूटा है। अस्सलाम वालेकुम याया, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत सलाम हो। और आपका वार्डरोब भाई बड़ा जबरदस्त है हलीमा, माशाल्लाह बड़े अच्छे थैंक यू सो मच। मैं अपने कपड़े पहनता हूं, मेरे कपड़ों की भी तारीफ कर दिया करें, मेरे पास थोड़े कपड़े। बिल्कुल यार, आपकी जो पट्टी लगी हुई ना व्हाइट कलर की, ये इतनी जबरदस्त लग रही है मुझे माशाल्लाह। मुझे याद है मैं जब कॉलेज में पढ़ता था मुझे किसी ने दुबई से एक शर्ट ला के दी थी, वो इसी तरह की थी। दैट इज वेरी गुड माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। आप आज हमसे कोई ऐसा सवाल पूछना चाहेंगे जो आपने आज तक ना पूछा और आपका आज हलीमा और हुमायूं से वो सवाल पूछता हूँ? देखिए, मैं पहले तो एक बात करना ये चाहूंगा कि जो आपने मेरे जहन से एक सवाल निकाल दिया। एनीवे, आपके प्रोग्राम के हवाले से एक बात करना चाहूंगा। देखिए, बात की कि हमारे कराची के जो प्रोग्राम है ना मॉर्निंग शोज में, उनके अंदर ना वही आंटियां बाजियां जो सदियों से चले आ रही हैं वो आती हैं, लेकिन आप लोग नए नए लोग लेके आते हैं। बिल्कुल, मैं आपको सही बता रहा हूँ, वो बाजियां आंटियां यंग लोग लेके आते हैं ताकि सब यंग फील करें। नहीं, वो नहीं, बात ये नहीं है ना। वो देखिए ना, जब जो लोग नई लौट निकल रही है ना उनको चांस देना चाहिए। हमने आज तक किसी फारिग इंसान को नहीं बुलाया, बड़े मुश्किलों से मिलते करके बुलाते हैं हम लोगों को। वो तो फारिग होते हैं, उनको घर में ये कहा हुआ कि 6 घंटे घर में नजर ना आना, तो फिर वो चली जाती है मॉर्निंग शो पे। नहीं, लिटरली मैं कोई तंज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि उनको भी, मैं उनको कहता हूँ कि भाई हम इतने प्रोग्राम कराची के जो आते हैं वो सब वही लोग होते हैं। या तंज करें आप, बर्बाद कर दें उनके शो को। मैं कहता हूँ आप उनके खिलाफ ऐसी मुहिम चलाएं कि खत्म हो जाए उनके शो। देखिए, सारी होस्ट जितनी होस्ट है सब मुझे जानती है, मुझे बड़ा रेस्पेक्ट देती है, तो मैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा। अच्छा देखिए, मैं पहले तो आपकी डॉक्टर साहब को बहुत सलाम करना चाहूंगा। और देखिए, दो बातें। सलाम आपको, क्या भी डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से मैं सबसे बड़ा सवाल ये करना चाहूंगा। मेरे जितने दोस्तों ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है ना, वो लेकिन उनका जो उसको उनके सस्टेन नहीं कर सके। अगर वो मेंटेन नहीं कर पा रहे, दोबारा जा नहीं रहे, उसको बैकअप, उसको दोबारा से फीडबैक नहीं ले रहे, तो वो उनका सस्टेन नहीं कर पाते, बाल वो खराब हो जाते हैं उनके। तो ये इसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है कि अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया तो आपको क्या दोबारा भी कराना पड़ेगा किसी अर्से बाद? ये मेरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये कि आप 3-4 चीजें ना, जैसे एलोवेरा हुआ, सीकाकाई हुआ, ये आंवला हुआ, कि ये वाकई आपके स्किन पे असर डालता है या आपके बालों के लिए अच्छा होता है? और स्पेशली एलोवेरा के बारे में पूछना चाहूंगा, अगर मुझे एलोवेरा यूज करना अपने स्किन पे तो हाउ कैन आई यूज इट? और आपकी क्रोकोडाइल स्किन ठीक हो जाए ताकि। एक और सवाल कि मैंने तो सारी जिंदगी में अपने सर में कोकोनट ऑयल लगाया है, इज इट ओके फॉर योर हेयर? ठीक है, आपने मुझे जवाब नहीं दिया मेरे सवाल का। ठीक है यार, ये फोन ना बंद करना, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग आया। अच्छा, आप तीन सवाल है। मेरे ख्याल में आपने ये बात बताई भी है कि जो सारे एलोवेरा और ये चीजें ये आपके बालों को मॉइस्चराइज करते हैं, लेकिन इससे बाल उगते नहीं। उन्होंने अपने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया कि उन्होंने ये एलोवेरा, एवोकाडो, व्हाटएवर ये चीज़ें यूज़ की, फिर भी उनके दोस्तों ने ट्रांसप्लांट करवाया। हाँ, वैसे ये बात। और ट्रांसप्लांट दोबारा कराना होता है अगर एक बार कराएं तो? एग्जैक्टली इस तरह से होता है कि फर्स्ट आपको डॉक्टर का पता होना चाहिए कि क्वालिफाइड है कि नहीं। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसप्लांट में जो डोनर एरिया सिलेक्शन होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। अगर गलत एरिया सिलेक्ट हो जाए तो आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर गिरते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड, आपके जो वो चेक होता है उस जगह, आप जब डोनर चेक करते हैं, चेक करते हैं इज स्ट्रांग। हम मार्क करते हैं उसको बाकायदगी से। अगर आप हमारे इंस्टा पेजेस पे देखें, हमने बताया हुआ ये एरिया होता है, ये पूरी जिंदगी नहीं गिरता।
अच्छा, फिर बियर्ड, चेस्ट और जो हार्मोनल डिपेंडेंट एरियाज होते हैं उनके बाल गिरते हैं, और जो नहीं होते हार्मोनल डिपेंडेंट उनके नहीं गिरते। फिर ज़िंदगी में 4 ट्रांसप्लांट अलाउड हैं अभी तक, ठीक। उसमें ये है कि आपके जो नेचुरल हेयर हैं हमने ट्रांसप्लांट कर दिया, आपकी 100% लुक बन गई है, ठीक है। आपने मेंटेन नहीं किया, उसके बाद PRP, PRF, एक्सोसोम या किसी किस्म का हेयर ट्रीटमेंट नहीं लिया, आपने कहा ट्रांसप्लांट हो गया, ज़िंदगी बस आसान बस अब आसान। आगे की ज़िंदगी यही चलेगा। 99% लोगों की यही सोच है पाकिस्तान में। ऐसा नहीं होता। आप अगर मेंटेनेंस नहीं लेते, आपके नेचुरल हेयर गिरते हैं, ट्रांसप्लांटेड नहीं। सो अगर दिस इज़ योर नेचुरल, दिस इज़ योर ट्रांसप्लांटेड, इनको करें 100% रिजल्ट। इनमें से हमने नेचुरल निकाले 50 रह गए, तो यू नीड अनदर ट्रांसप्लांट। सो यस, ओह माय गॉड। चकवाल से कॉल ले लें वापस। जी, चकवाल से कॉल है जाहिदा मीर की है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे एकदम वो शौक लगा ना कि आपके बाल तो खैर है, आपने तो पैचेस लगवाए हुए हैं, तो कभी नहीं करते। अल्लाह माफ करे, तौबा। अस्सलाम वालेकुम जाहिदा जी, कैसी हैं आप? हुमायूं के अंदर एक औरत भी है। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं, क्या हाल है वालेकुम बेटा? सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं माँ सदके क्या हाल है? ठीक ठाक माँ सदके, मैं भी ठीक हूँ। और हलीमा आप कैसी हैं मैं बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हुमायूं बिल्कुल अभी मेरी केबल आई है, मैंने आपकी स्टार्टिंग तो नहीं देखी कैसी हुई है। ओहो, अल्हम्दुलिल्लाह आप सवाब केबल पूरा आई, तो मैं नहीं है आपको इसका, देख ये रही आधा हूँ। सवाब है, पूरा नहीं है सवाब मिलेगा आपको इसका। नहीं, अल्लाह करेगा सवाब पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह, बेटा। इंशाल्लाह। और आप सुनाए, आपकी तबीयत कैसी है बेटा? अब बहुत बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक बहुत प्यारी सी भली सी कॉलर थी, फरी थी शायद, ये निदा थी, जिन्होंने मुझे कहा था कि शहद में पानी डाल के निदा पियो, पानी में शहद डाल के पियो। हाँ, हाँ। और मैंने जी, अल्हम्दुलिल्लाह निदा नहीं थी, पिया, निदा। ठीक हो गया उससे, उसके बगैर अच्छा ठीक हो अच्छा, गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कल तो आप बहुत ढीले पड़े हुए थे। ये इन्होंने बहुत तंग किया था परसों जायदा आंटी, परसों इन्होंने मुझे बहुत तंग किया था, इस वजह से मैं बहुत हाँ, इस दिल वजह टूटा हुआ से। था। अच्छा, जो आपकी गेस्ट आई हैं उनको भी मेरा बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पता तो नहीं है टॉपिक क्या है आज। हम जी बालों के बारे में, स्किन के बारे में बात करें फिलहाल। वैसे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे कोई में बात जिंदगी में शुरू मसला है आपके बालों का, स्किन का कोई मसला कभी हो रहा है? जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? मेरा मसला ये है कि मेरी स्किन पे ना वाइट वाइट इस तरह दाने से निकले हुए, आंखों के साथ साथ और ऐसे नोज के साथ साथ बहुत सख्त से दाने निकले हुए हैं। ठीक है, ये समझ नहीं जो आ रही क्या जो चीज़। वो ये नहीं तो- होते, मतलब फटते नहीं है इस तरह के दाने। हाँ जी जी, फटते ठीक है, नहीं है, बहुत ठीक है। पेन करते हैं अगर इनको दबाओ। आपने कुछ पूछना है तो पूछ सकती हैं आप। ये डॉक्टर साहबा कुछ पूछना चाह रही हैं आपसे। आपकी जो स्किन है वो अस्सलाम ऑयली है वालेकुम। कि नहीं? आपको पहले सलाम किया, आप जवाब दें। वालेकुम सलाम। जी, मेरी स्किन ड्राई है डॉक्टर साहबा। अच्छा, आपके दोनों आंखों के साइड पे या एक साइड पे हैं? नहीं, वन साइडेड, वन साइडेड। वन साइडेड है, ठीक है। और वो थोड़े हार्ड हैं, लाइक आप सख्त प्रेस है? करती हैं? जी, सख्त है, सख्त है। ठीक है, कुछ और पूछना? ठीक है। ठीक है, थैंक अभी यू, जवाब थैंक यू देती सो हैं। मच। हम जवाब लेते हैं। और हमारे साथ सिंधी मानू ने कहा है कि मेमूना है, मेमूना मेमूना नहीं। मतलब मुझे मेमूना कहा ना, मुझे एक मूवी का नाम याद आ गया, मुझे लगा वो बोला है कौन सी उन्होंने। मूवी बता दो कुछ? मैं हूं ना। मुझे लगा वो- बिल्कुल इससे कोई नहीं बनती में होना किसका। उसने जैसे बोला था ना वैसे। जी अस्सलाम मेमूना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, गुड मॉर्निंग मेमूना। मेमूना टीवी की आवाज बंद कर दो, गला खोल टीवी दो की टीवी बेटा का। आवाज बंद कर दें। हेलो, जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम टीवी की आवाज बंद कर दे। वालेकुम अस्सलाम जी। आपकी आवाज मुझे बहुत कम आ रही है। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल बेटा क्लियर आ आप रही है। टीवी की आवाज बंद करेंगी तो आपको आ जाएगी हमारी आवाज। जी, आप माशाल्लाह, वो मैंने बताना था कि बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं माशाल्लाह। थैंक भी यू, बहुत प्यारे थैंक यू हैं। सो शुक्रिया, मच, बहुत बहुत डेली शुक्रिया। आपका प्रोग्राम देखती हूँ। बहुत अच्छा और करती हैं। आज बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। बालों का मसला तो तकरीबन हर दूसरे बंदे को है आजकल। हाँ, कसम आजकल से बहुत मसला हो अजाब गया। डला हुआ ये बालों हाँ का। जी, और यही देख लेना, अब जितनी नेचर के करीब रहे बंदा उतना सही रहता है। पुराने लोग नेचर के करीब रहते थे, सही रहते थे। नेचर के अब करीब क्या कैसे रहा जा सकता है? दरख्त के ऊपर चढ़ जाए क्या नहीं करें? नहीं नहीं, ये बात नहीं है कि दरख्त के ऊपर नहीं चढ़ सकते। यानी कि जो नेचुरल चीजें, आप देखें प्याज वाले शैम्पू आ गए हैं। पहले लोग कच्चा प्याज ज्यादा खाते थे, अब लोग छोड़ गए हैं। आप कच्चा प्याज नहीं खाती हैं? इसी तरह आंवला शैम्पू, आंवला रेठा लोग बालों में लगाते थे, अब वो शैम्पू की सूरत में आ रहा है। अच्छा, मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं मेमूना, आपने इतनी प्यारी बात की है, आप ये सारे यू करेंगे। आपको पता है मैंने जिंदगी में प्याज के साथ भी रोटी खाई हुई है। ये आपने हमारी तरफ देख के क्यों कहा है? देखिए, आपके हमने बाल नहीं भी खाई कितने सही हुई प्याज क्या? के साथ रोटी। क्या कह रही है ये आपने बिल्कुल गलत बात की है मेमूना। मेमूना? क्या कह रही है? मैं कह रही हूँ, देखे ना आपके बाल भी सही लग रहे हैं, कि देखने में पता चल रहा है कि घने बाल हैं। ये बात ना आप करेगा। देख हम करीब बैठे हैं ना, हमें ज्यादा पता लग रहा है कि कैसे बाल। असल में ना, मैं परसों से आपका फोन ट्राई कर रही हूँ। अच्छा? मैंने आपके इधर एक कॉलर ने फोन किया था, इरफान यूसुफ साहब थे।
ठीक जी है। जी मियां साहब, योगा एक्सपर्ट थे जी जी ठीक और है। हिजामा थेरापिस्ट थे। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, मैं असल में उनकी ना पेशेंट रही हूँ। मैं ओकाड़ा से लाहौर गई थी फ्रोजन शोल्डर के सिलसिले में। मैंने उनसे ट्रीटमेंट लिया था, मुझसे उनका नंबर मिसप्लेस हो गया है। अगर अच्छा। आपके पास उनका नंबर है तो प्लीज मुझे आप ये कंट्रोल रूम शायद दे आपको दें। उनका नंबर दे मैं दे। हम पीसीआर वालों को कहते हैं, हसनैन भाई जो है आपको उनका नंबर रिकॉर्ड करा आपने मिस कॉलें मार के तंग हाँ नहीं जी, करना उनको, मैं नंबर उनकी ले लो। मशहूर हूँ। उनके ये जो डॉक्टर साहब आई हुई हैं इनकी भी मशहूर हूँ। ये भी बहुत अच्छी बातें बता रही हैं, क्योंकि जाहिर है हर दूसरा बंदा चाहता है कि मेरे बाल अच्छे हों। तो ये बहुत अच्छे उनको मशवरे दे रही हैं और बहुत अच्छी बातें कर रही हैं। माशाल्लाह लग भी बहुत प्यारी रही हैं। थैंक है यू। तो प्यारी, है ये तो बात बहुत है। खूबसूरत माशाल्लाह। ये बस ये कुदरती जिंदगी में ऐसे हो जाते हैं कुछ लोग खूबसूरत। और वैसे मैंने ये देखा है पठानों पे वैसे भी अल्लाह ताला बड़े मेहरबान थे, पठान बड़े खूबसूरत होते हैं, ये मैंने बात नोटिस की है। चलिए जी अगला कॉलर आप हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आमिर, आमिर वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? हेलो। संगा हाल चाल है? आमिर जुकाम है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। क्या पूछना चाहोगे मेरा भाई? जी। हमने ये मालूमात लेनी थी कि जो सर के बाल हमारे गिरते हैं, जी जी, कैसे? कोई शैम्पू उसके लिए कोई शैम्पू बता दें, रीजन बताएं गिरने की, रीजन क्या है? बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। डैंड्रफ है आपके बालों में या वैसे ही आपकी उम्र कितनी है भाई? कितनी उम्र है आपकी? उम्र कितनी है? मेरी उम्र 28 साल। हाँ फिर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये डॉक्टर साहब आप उनसे पूछ सकती हैं, आप पूछे आपसे। डॉक्टर साहब बात करना चाह रही हैं जी, आमिर, बोले। आमिर नाम है ना? जी जी आमिर नाम। आमिर आपके सिर्फ फ्रंट के बाल गिर रहे हैं या बैक के भी, मतलब सर पीछे के भी गिर गए या सिर्फ आगे के गिरे हैं? ये यानी कि फ्रंट वाली भी गिर रहे हैं और ये दरमियान से भी गिर रहे हैं। ठीक है, ठीक और है कुछ ठीक पूछना है। आपने? थैंक यू जी, ठीक है, थैंक अभी यू बताते आमिर हैं। फॉर कॉलिंग। हम बताते हैं पहले सवाल के जवाब जाहिदा देते आंटी फिर का और जवाब देना है आपने पहले। उनके क्या सवाल वाइट दाने हैं उनके जो हाँ। हार्ड है। अच्छा हम सख्त पहले है। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सवाल आप पूछेंगे और आप लोग कॉल करके कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ठीक है, छोटा सा वापस एक आए और break पूछते हैं, सारे सवाल जवाब लेंगे। समाविया कहीं नहीं जाने दे रहे, हम इधर ही हैं। गुड मॉर्निंग। समाविया आप अगर जल्दी से हमें बता दें जो हार्ड दाने हैं और जो फटते नहीं हैं। हाँ, जायदा आंटी ने जो वो पूछा। जायदा आंटी ने पूछा उसका क्या आंख के क्या पास। सीन है, क्या करें हम? वो तो क्लिनिकल ट्रीटमेंट है, वो उनको क्लिनिक आना पड़ेगा। आइदर इट्स अ प्लाज्मा ट्रीटमेंट, इट्स वेरी इंग्लिश ट्रीटमेंट, इट्स नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान। हम लोग करते हैं, ठीक है। प्लाज्मा से हम रिमूव कर देते हैं। सेकंड ये होता है उनको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, जो कि कोई भी डॉक्टर कर सकता है, लेकिन उसमें ये होता है कि अगर डेप्थ में जाते हैं तो उसकी वजह से पिगमेंटेशन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है ठीक है। हमारे साथ जी कॉलर मौजूद है, मोहम्मद यूनुस है मियाँ वाली से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टीवी का वॉल्यूम आप प्लीज बंद कर दें। जब अपनी आवाज सुनते कितनी बुरी लगती है ना, जब वॉइस नोट भी सुनी थी कभी? नहीं मुझे बहुत अच्छी मैडम मेरा सर आपसे सवाल है कि मेरे बाल सफेद हो गए हैं, मेरी उम्र 20 साल है। हाय हाय। अच्छा डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाह रही हैं? नो। अच्छा थैंक यू वो सो कह मच रही जी। है- हम बताते हैं कि क्या कर सकते हैं जिस उसके नाउमीदी लिए। से डॉक्टर साहब ने कहा कि नो नो सवाल, समझ मुझे आ लगता गई है है। कोई और कॉलर भी मौजूद है साथ में? अच्छा डॉक्टर साहब बाल जो है ना, और हमारे साथ हैं और कॉलर भी, आप रुक जाएं एक सेकंड। हमारे से एक और कॉलर है, कॉल लेकर एक ही दफा फिर हम सवालों की तरफ जाएंगे। हाँ। तंसीर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल जी। चाल है भाई? जी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछना चाह रहे हैं? अच्छा पूछना ये चाह रहा हूँ, पहली चीज़ तो ये कि जो हमारा बाल हैं आजकल सफ़ेद बहुत जल्दी हो रहे हैं। बाकी सारी बातें होंगी, जो वाइट कलर हो रहा है बहुत जल्दी। आप देखेंगे 22-23 साल के 18 साल के बच्चे उनके भी वाइट हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह इसके रहे हैं। इसके बारे में मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था। कि इसकी रीजन क्या है? देखेंगे हमारे जितने भी बच्चे हैं हमारे, उनके स्किन में ग्लो नहीं है। आप चेहरे में वो ग्लो नहीं है जो होना चाहिए। अच्छा, जैसे हम थे 20-22 साल के 18 साल के, उस हवाले से अगर कुछ ये बताना चाहें कि क्यों नहीं और कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है। तो घर का खाना बच्चों को खिलाएं, ये जंक फूड छोड़ दें, ग्लो आ जाएगा। डॉक्टर साहब? हाँ इंशाल्लाह। से पूछ दे। मुझे बच्चों के मसले में इस तरह की बात होती है ना, मैं बहुत कंसर्न हो डॉक्टर जाती हूँ। जी डॉक्टर साहब, एक तो वो कह रहे हैं बाल सफ़ेद हो गए,
ठीक है, दूसरा कह रहे हैं कि बाल बहुत जल्दी सफेद हो रहे हैं बच्चों पुराना के। सवाल भूल गई ना वो एक और भी तो था बीच में जो हम पूछने लगे थे ब्रेक से पहले, यू रिमेंबर? नो आई डोंट। वो जो उनके वो कह रहे थे मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, मैं 28 साल का हूँ भी। हाँ वो ठीक कह रहे थे मेरे बाल और बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। फ्रंटल भी चला गया तकरीबन और middle बीच वाला भी। हिस्सा भी चला गया। हाँ, वो अच्छा, ये टिपिकल मेल पैटर्न बाल्डनेस है और ये हार्मोनल डिपेंडेंट है, सिंपल। और इसका सोल्यूशन आइदर ट्रांसप्लांट है, अगर बाल गिर रहे हैं तो नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं या मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं, और अगर इनका ऑलरेडी बाल्ड हैं तो देन इट्स ट्रांसप्लांट। और 28 में 25 से लेके 35 तक इज़ द बेस्ट एज फॉर ट्रांसप्लांट। 25 से लेके 35 अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हलीमा। यूजुअली लोग 45 में जाके कहते हैं, उनको होता है कि पहले सारे गिर जाएं फिर कराएंगे। नहीं 45 भी बहुत है, लोग पता है 55 में 60 में जाके कह रहे हैं। सेड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आपकी जो 25 से 35 साल की उम्र है उसमें आपका ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है। उसके सक्सेस रेट बहुत है। व्हेन आई वाज इन टर्की मैंने 70 इयर्स ओल्ड कभी किया हुआ है, सो अपर लिमिट नहीं है इसकी कोई भी। लेकिन ऑब्वियसली आपके जब फ्रंट के बाल गिर रहे हैं, जब जिस तरह आपने कहा कि सारे बाल गिर जाएं, डोंट फॉरगेट कि आपका डोनर भी ख़राब हो रहा है। डोनर इज जहाँ से हम बाल ले रहे हैं, जब सारे गिरते हैं डोनर ख़राब होता है, फिर बैक टू हमारे स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम कि हम लगाएंगे किधर से लेके और कितने लगाएंगे। एक ही कॉन्क्रीट क्वेश्चन है, वो एक ही पूरा अगर कर रहे वाइट बालों का, कि वो कह रहे थे मेरे बाल जो है 20 साल का, मेरे बाल जो है वाइट हो गए हैं। दूसरों ने भी यही सवाल पूछा कि आजकल बाल वाइट होते क्यों हैं। हमें जो वजह पता चली है, जो मैं नाना दादा से सुनता हूँ, वो ये कहते हैं कि आजकल की जो चिकन आप खा रहे हैं, स्टीरॉयड वाला चिकन है, आप डाइट इस तरह ही खा रहे हैं कि बिकॉज आपको नहीं ऑर्गेनिक मिल रही, तो उसके ये इफेक्ट्स हैं। आप बताएं इसका इलाज क्या है और इसकी वजह क्या है? जो अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर है, फर्स्ट इट्स जेनेटिक, 99% आपके जीन्स में होता है, ठीक है। और इसका अभी जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट आया है, जो कि अभी मतलब थोड़ा बहुत जिसका एविडेंस है, दैट इज़ एक्सोसोम। ये स्टॉप कर देता है और थोड़ा बहुत रिवर्स करता है, और ये मैंने अपने पेशेंट्स में भी देखा है। करके देखा हुआ और इसका एविडेंस है, ठीक है। लेकिन अभी ये मतलब सॉलिड ग्राउंड्स पे नहीं है, क्योंकि एक्सोसोम इटसेल्फ इज़ अ न्यू ट्रीटमेंट, ठीक है। तो जिस तरह न्यू ट्रीटमेंट आता है तो उसकी जितनी स्टडीज़ होती हैं उतनी उसकी इफेक्टिवनेस उसकी तो ऑब्वियसली 100% है। लेकिन ग्रेइंग हेयर, और फिर उसके साथ वो क्लेम करते हैं कि फ्रंटल हेयर लाइन जो रिसीड कर रही होती है तो उसको भी स्टॉप कर देता है। तो यस, और जो आप फूड का कह रहे हैं, इट इज़ नॉट डायरेक्टली लिंक्ड, इट इज़ इनडायरेक्टली लिंक्ड बट नॉट विद हेयर। स्किन के साथ इसका ज़्यादा लिंक है। अच्छा, उन्होंने जो सवाल पूछा था कि बच्चों की स्किन में वो ग्लो नहीं है जो हमारे ज़माने में हुआ करता था जब हम 20-22 साल के होते थे, उसकी क्या रीज़न? ये बात हलीमा मैं तो एग्री करता हूँ। मैं भी एग्री करती हूँ, लेकिन मैं एग्री करती हूँ ज़्यादातर पेरेंट्स के साथ जो बच्चों को अच्छा खाना नहीं देते तो और खाने का आदी भी नहीं बनाते, तो फिर कहाँ से आएगा ग्लो बच्चों की स्किन? नहीं, एक तो बच्चों पे आजकल स्ट्रेस लेवल बहुत है। इनके ज़माने में कंपटीशन इतना स्टडीज़ में नहीं होता था, 1। सेकंड, इनके ज़माने में उतनी कार्स नहीं होती थी, उतनी पोल्यूशन नहीं होती थी जितनी कि पोल्यूशन आपके ज़माने में है, ठीक है। उस टाइम मदर्स जॉब नहीं करती थी, 100% फोकस बच्चों पे होता था। So true. और सुबह उठाती थी, फेस वॉश किया, कुछ ना कुछ मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया, सारा। अभी आप सिटीज़ में देखें तो मदर्स जो हैं वो जॉब करती हैं, वो खुद भी तैयार होती हैं, साथ जिस तरह मैं अपने बच्चों की कहती हूँ गेट रेडी, आई एम ऑल्सो गेटिंग रेडी, तो दोनों इकट्ठे तैयार हो रहते हैं। 4th, सन एक्सपोजर जो मेन चीज़ है। आप अपने बच्चे के बैग में सन ब्लॉक रखें और उसको बताएं कि हर 3-4 घंटे बाद ब्रेक में जाओ, फेस वॉश करो, सन ब्लॉक लगाओ। इनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी सेशंस होते हैं उसमें बच्चे स्वेट कर रहे होते हैं, इनको एजुकेट करो, जाएं आप फेस वॉश करें, दोबारा सन ब्लॉक लगाएं। शाम 5 बजे तक पाकिस्तानी आजकल या 6 o'clock तक हमारा UV इंडेक्स बहुत हाई होता है, तो सुबह 7 to 7 हमें सन ब्लॉक कंपल्सरी होना चाहिए। इसी वजह से, क्योंकि बच्चों की बच्चों की स्किन केयर डिफरेंट होती है, एडल्ट डिफरेंट होती है और ओल्ड एज डिफरेंट होती है। तो बच्चों का जो ग्लो है वो पेरेंट्स के हाथ में है, वो पेरेंट्स ने ही मैनेज करना होता है। अच्छा, अब समाफिया, अब एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि हम जाते हैं, जिनके पास पैसे हैं वो सीधा जाते हैं PRP वाले के लिए कि जी ये PRP आप मेरी कर दें और बस निकालें वो घोड़े वाला इंजेक्शन और मेरे सर पे ठा शुरू कर दें। ये हमारी एक मेंटालिटी है। अगर वो नहीं है, अगर आपके पैसे नहीं है, आप केमिस्ट के पास जाते हैं, आप कहते हैं जी मुझे विटामिन्स के मल्टी विटामिन दे दें, जी मुझे आप बायोटिन दे दें, मुझे आप ये दे दें।
हम सबसे पहला जो काम जो मुझे आजकल ये नॉलेज आया है, सबसे पहले आप अपने टेस्ट नहीं कराते। कुछ टेस्ट आपके बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हो सकता है आपके अंदर आयरन की इतनी डेफिशिएंसी है, हो सकता है आपके अंदर कोई जो हेयर के ग्रोथ के लिए मिनरल्स चाहिए उनकी इतनी डेफिशिएंसी, आप बेशक पीआरपी कराते रुलते फिरे, आपकी डेफिशिएंसी ही नहीं पूरी होगी तो आप कैसे करेंगे? इज दैट ट्रू? या कल ही मेरे पास एक पेशेंट आई एंड वेरी रियलिस्टिक एक्चुअली, और उन्होंने आते ही मुझे बताया कि आई हैव सम हार्मोनल इशू। जिस तरह फीमेल में हार्मोनल थायराइड और हमारे सीपी में मस्ट करवाती हूँ कि पहले तो कॉज एक्सक्लूड करूँ, कॉज ही नहीं ठीक होगा तो मैं तो 20 या 25 PRPs करूँ, कोई रिजल्ट नहीं है। सो either it's endocrinologist, gynecologist और hematologist on the other side, और इधर हम dermatologist, ये टीम वर्क आ जाता है फीमेल में हम ज़्यादातर टीम वर्क करते हैं। मेल का ऑब्वियसली इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि एक पैटर्न है, अगर वो पैटर्न फॉलो कर मतलब वही पैटर्न से आपका हेयर फॉल हो रहा है तो मेरे ख्याल इतने टेस्ट में हमें जाने की ज़रूरत नहीं होती। वी हैव टू गो स्ट्रेट अवे विद द प्रोसीजर। बहुत सारे लोग जो हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं डॉक्टर साहिबा, उनको बाद में ये होता है कि अब हमने टिन नहीं करानी क्योंकि फिर हमारे बाल नहीं आएंगे। लेकिन मैंने जो है हज के दौरान देखा कि बहुत सारे लोगों ने टिन कराई भी और फिर उनके बाल दोबारा आना शुरू हो गए। क्या रीज़न है? उनके जेनेटिक्स थोड़े स्ट्रॉन्ग थे इसलिए बाल दोबारा से निकलना शुरू हो गए, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके निकलते ही नहीं है? क्या मसला क्या होता है? डिफरेंशिएट टिन कराने के बाद किसी के बाल दोबारा से रीग्रोथ? अच्छा, आप मुझे एक सिंपल सा आप लोगों से क्वेश्चन है, ये आपके बाल हैं, यहाँ से उठाए और यहाँ पे लगाए, आप ही के बाल उठा के हमने लगाए हैं, आप यहाँ पे जब ट्रिम करते हैं तो वापस आएंगे कि नहीं? आएंगे। तो फ्रंट पे क्या प्रॉब्लम है? नहीं, आप समझी नहीं उनकी बात। उन्होंने कहा यहाँ पे बात कम है और अब आपने गंज करी तो जहाँ पे नहीं थे वहाँ पे भी आना शुरू हो गए आफ्टर द गंज। इज दैट हैपन? ये नहीं है कोई बचपन में इतने गंजे हुए हैं हम पाकिस्तानी, इतने गंजे हुए हैं कि कोई फायदा नहीं करें कि फिर कोई फायदा नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, एक ही दफा गंज कराएं, जितनी मर्जी दफा कराएं वापस। लेकिन जो इस्लामिक है वो तो हमें करना होता है। मैंने अपने बच्चों का नहीं किया, और आप मेरी बेटी के बाल देखें, आपसे और मुझसे दोनों से लंबे हैं, ज़्यादा थिक हैं, दैट्स जेनेटिक्स। इट्स नॉट लाइक कि मैंने उसके बार बार रिपीटेडली लेके जा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इट्स मोर ट्रॉमा टू किड्स एक्चुअली, इट्स ट्रॉमेटाइजिंग। बचपन की उनकी वो अपनी पिक्चर्स ही नहीं शेयर कर सकते जब वो बड़े होते हैं कि हम कैसे लगते थे। एग्जैक्टली। तो कोई लड़कियां ज़्यादातर समाविया कुछ आपकी बॉडी में कुछ पार्ट्स होते हैं, ऑफ कोर्स मैं उनका नाम नहीं ले सकता, जो बहुत डार्क और डल होते हैं, जिनमें कुछ का नाम है, जैसे आर्म पिट्स होते हैं बहुत डार्क और डल होते हैं, आपकी कोनियां बहुत डार्क एंड डल होती हैं, आपके घुटने बहुत डार्क एंड डल होते हैं, एंड देन देयर सम प्राइवेट पार्ट्स। उनको कैसे आप उनकी कोई ऐसा घर में, ये कोई ऐसा मॉइस्चराइजर की देयर आल्सो इग्नोर्ड आल्सो, जब आप मॉइस्चराइज कर रहे होते हैं, उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है? मैंने देखा लोग इतनी गोरी गोरी आपकी कलाइयाँ होंगी और अल्लाह माफ़ करे कोई नहीं देखेंगे तो आप कहेंगे ये क्या सीन हो रहा है किसी और के। हाँ, तो आप ये क्या सीन है, ये होता है ऐसे क्यों है कि, और इसका इलाज क्या है, क्या कैसे? ये हम लोगों के एशियन स्किन में प्रॉब्लम है। सेकंड, हम लोग ओबेसिटी, जो मोटे लोग होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादातर देखा जाता है। ये दो चीज़ें। फिर आपने क्यों हुमायूं? मेरे में नहीं। अच्छा। और ये थर्ड इसका ये है कि इसके लिए हम टॉपिकल्स देते हैं कि आप ये यूज़ करें। जो लोग ज़्यादा ये जगह एक्सपोज रखते हैं या डेस्क पे रखते हैं बच्चे, तो ये डार्क हो जाते हैं। अब जो प्राइवेट पार्ट्स की आप बात करते हैं तो यहाँ पे डिजीज़ेज़ आ जाती हैं, तो वो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाएं कि इज़ इट फंगस। अक्सर डिओड्रेंट्स, मैं कॉम्प्लेक्शन की बात भी करूँ, वो उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है फ्रॉम अदर एरिया ऑफ। हाँ, एग्जैक्टली, दैट्स नॉर्मल। उसमें ये कि आप क्योंकि ये हमारा क्लोज्ड वो है, हम जब डिओड्रेंट लगाते हैं तो वो बंद रहता है, स्वेटी, और इससे कांटेक्ट इरिटेंट डर्मेटाइटिस हो जाता है ओवर ईयर्स, और ये एरिया बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। मतलब वो जगह जल जाती है क्या? नहीं, ब्लैक हो जाती है। अच्छा, तो डिओड्रेंट लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगे कि इचिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है, इस तरह के अनयूजुअल सिम्टम्स हो रहे हैं, तो आपको स्टॉप कर देना चाहिए। दिस मीन्स के आप पे सूट नहीं कर रहा। किसी और प्रोडक्ट का लगा के देख सकते हैं, किसी और ब्रांड का करें। अगर ब्रांड का नहीं हो रहा तो आप बच्चों वाला यूज़ करें, या फिर अगर आपकी स्वेटिंग का प्रॉब्लम है तो देन देयर आर ट्रीटमेंट्स, जिस तरह हम इंजेक्टेबल्स लगाते हैं, तो दे वर्क अप टू 6 मंथ्स, फिर 6 मंथ्स के बाद आप रिपीट करवा सकते हैं। आपको ये यूज़ ही नहीं करना है। अच्छा समाविया, एक और सवाल ये पैदा होता है कि हाथों का रंग आपका कॉम्प्लेक्शन क्यों डार्क होता है? पूछूंगा आपसे ब्रेक के बाद। यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा ब्रेक, देखते रहिए एक और सब, कहीं मत जाएगा, रहिए हमारे साथ।
वेलकम बैक टू द शो। हम लोग अब बात करने वाले हैं थोड़ा सा टैनिंग के हवाले से कि हाथ जो हैं वो क्यों काले हो जाते हैं। सर्दियों में अक्सर लोग ज़्यादा, डॉक्टर साहबा ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे हाथ काले हो गए हैं और पाँव भी काले हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्शन में देखो हाथ आर आई डोंट नो व्हाट कुछ और कलर होता है, ट्रू कोई और कलर होता है। और आपका इतने खूबसूरत होते हैं आपके, मतलब मेरे तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पैर हैं। अच्छा, पैर कभी पैर कभी दिखाइएगा हमें ज़रूर। अच्छा, पैरों का जाहिर है फिर भी उस तरह से एक्सपोजर नहीं होता, जूते बंद भी इंसान पहन लेता है, सॉक्स भी पहनी हुई होती हैं लड़कों ने, तो वो उनको उस तरह से एक्सपोजर नहीं होता। हाथों का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा डल हो जाता है और फिर लोग समझते हैं कि तो असल में तो ये काले थे, मुंह पे इन्होंने कुछ मल लिया और ये अब गोरे हो गए। तो ये इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? अगेन द कॉज, मेल में वो ड्राइव करते हैं स्टेयरिंग्स। हाँ डॉक्टर साहबा, हम भी ड्राइव करते हैं। तो स्टेयरिंग आप जब रखते हैं तो आप अपना सन ब्लॉक नहीं लगाते, ठीक है, आप लोग ग्लव्स नहीं पहनते। पहले तो आपका ये हो जाता है जो कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन का है। अच्छा, जो इंडोर फीमेल्स होती हैं वो क्या करती हैं जी, अगर बर्तन धोए, कोई काम किया, हाथ साबुन से धो लिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि मॉइस्चराइजर भी अप्लाई करना होता है, क्योंकि उन्होंने सेकंड काम की तरफ मूव ऑन करना होता है। मैं भी तो ज़्यादातर ये हम लोगों के ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होता है, सन एक्सपोजर से रिलेटेड होता है। और मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप फेस को, लोगों को होता है फेस अच्छा लगे, फेस, अभी जितने कॉलर्स ने बात की है सबने शक्लों की बात फेस पे, किसी ने नेक पे बात नहीं की, किसी ने हैंड्स पे बात नहीं अभी हम डिटेल में नेक पे और हैंड पे बात करेंगे। समावी, आपका ताल्लुक कहाँ से है? आप पठान है ना? कहाँ से? पेशावर से? नहीं, एबटाबाद से। एबटाबाद से। आपके पेशावर ले चलते हैं, आपको पठानों से ही बात कराते हैं आपकी। जी कॉल है जी हमारे लिए पेशावर से, समीना की। अस्सलाम वालेकुम। समीना, क्या हाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? संगा हाल चाल दे। हम बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? हम तो संगे। अब ये समझ नहीं आई होगी हुमायूं को, अब ये हुमायूं को समझ नहीं आई होगी क्योंकि हुमायूं ने सिर्फ एक ही लाइन याद की है। ताकुले समीना, ताकुले। ओह, दैट्स टू फ्लर्टेशियस ऑन द टीवी। देखा, मुझे आती है पश्तो। अच्छा, वैसे आपको हम थोड़ा सा मौका देते हैं, आज आप पश्तो में सवाल पूछें आज समाविया से, और बताएं। अच्छा, मैं अब डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ, पश्तो में बम फटे जो बाल होते हैं, पश्तो में बम फटे बाल, आप पश्तो में पहले उर्दू में कर लेती हूँ, फिर पश्तो में ठीक है, पहले पश्तो में करें, अगर मैं गलत हुई तो फिर उर्दू में करें। हाँ, चले पहले पश्तो में। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि बाल जो बम फटे बाल होते हैं ना, तो उसके लिए कौन सा कंडीशनर और कौन सा शैम्पू वगैरह यूज करें? दूसरा, इनकी खूबसूरत स्किन के लिए डॉक्टर साहब की खूबसूरत माशाल्लाह डे रूटीन क्या होना चाहिए? कौन सा सीरम लगाती हैं, कौन सा मतलब मॉइस्चराइजर लगाती, क्या रूटीन होनी चाहिए? ठीक है, अब आप पश्तो में पूछे जल्दी से, मुझे यकीन नहीं आ रहा आप पठान है, क्योंकि आप डर रही हैं पश्तो बोलने से। पूछे पश्तो में सवाल, पूछे। क्या इनसे डॉक्टर साहब से पूछूं? हाँ, और किससे? मामू से पूछते हैं, नहीं से पश्तो में पूछे। आयो बस पुख्ताना है पोएगम। अच्छा, उर्दू में इतनी लंबी बात की है समीना ने और पश्तो में इतना सा बस उन्होंने कहा कि आप पठाने में इनका एज अ पोएगम, आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा पश्तो। अच्छा, ये पूछा है। तो समीना, सवाल आपने नहीं पूछा पश्तो में, मुझे शक हो गया आपके पठान होने पे। थैंक यू समीना, थैंक यू सो मच। चले आप अकेले में मिले, फिर खूब पश्तो झाड़ूंगी, फिर आपको एक लफ्ज भी नहीं आएगा। ठीक है, सही बात है। ख्याल रखिए। हुमायूं जो है ना अपने साथ लेके आएंगे अपने ट्रांसलेटर, जिनका नाम हसनैन भाई है, वो फिर आपकी बात जो है वो हुमायूं को ट्रांसलेट करके बताएंगे। नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया और आपका नाम है वैसे फरी, पर हम आपको आज के बाद परी कहेंगे। परी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है गुजरावाला के लोग हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। आपका नाम हमने परी कर दिया है। नहीं, परी ठीक है। नहीं, हम परी कहा करेंगे, हमारी परी की कॉल है जी। ठीक है, और आप कैसे हैं? तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपने बताया था शहद वाला, आपने मुझे बताया था? निदा ने बताया था, मैंने काला नमक वाला बताया था पेट के लिए। हाँ, नहीं मैंने वो भी नहीं कुछ किया ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नहीं किया। अच्छा, ये था कि ये जो बालों का होता है कि ये बाल और स्किन जो है, स्किन भी जेनेटिक ही होती है कि बाल ही सिर्फ होते हैं कि आपको जो जीन्स में मिलता है? ठीक है। हाँ, और ये है कि मेरी अब जो मेड थी पहले आके काम करती थी, अब वो भी मेरे साथ बैठ के शो देख रही होती है, मेरी भी बात करवाए। जरा बात कराए हमारी बात वही करा, नाम बताएं पहले तो।
उसका नाम है जैनब। जैनब, क्या हाल चाल? कैसी हैं अस्सलाम आप? वालेकुम। हाँ, और ये कि आप नाश्ता भी कर सकते हैं हमारे साथ। क्या पकाया है? मैंने निहारी, ओए होए होए होए। मटन निहारी नली वाली। और अच्छा, मैंने हमायों से, आपने कहा था कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आपकी एजुकेशन कहाँ से है और अब आप क्या कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, कुछ अपना भी इंट्रो दे दें हमें। ये हुमायूं का रिश्ता पहले से हुआ हुआ है, लेकिन सारी जो आपने बातें पूछी, झूठ बोल रही है। रिश्ते की वजह से नहीं कह रही, वैसे होता है। आपसे भी, हलीमा से भी पूछना, आप भी। अच्छा, गुजरावाला में मुझे बताएं, अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं? क्या सीन है वहाँ का? अच्छा, बात सुने, रिश्ते के हवाले से हलीमा की भी शादी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हलीमा की शादी मेरी जब नहीं हुई हुई थी, मेरे कितने बच्चे? अभी बच्चे नहीं है। हलीमा की 2 बेटियां और 1 बेटा है। इंशाल्लाह जब हो तो अल्लाह करे ऐसा ही हो। हाँ जी। जैनब से तो बात कराएं यार, जैनब से बात करें। जैनब से मैं कल बात करवा दूं आपकी। अब मुझे लग रहा है आप बर्तन धुलवा रही हैं जैनब से। हाँ जी, मैं जरूर करवाऊंगी, क्योंकि वो भी कह रही थी, वो जो करली बालों वाला, उसने तो करली नहीं बोला था, उसने कुछ और घुंघराले बोला होगा। कुंडले बालों वाला, कुंडले बालों वाला बोला। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इंशाल्लाह हम कल जैनब से बात करेंगे। पर आप जरूर कॉल। जैनब, ख्याल रखो अपना, और बर्तन धोने से पहले ग्लव्स पहन लिया करो, हाथ खराब हो जाते हैं। अच्छा, ग्लव्स से तो गाड़ी ठीक नहीं चलती, ठीक है? मुझे तो लगता है कि स्लिप हो रहा है हाथ, या अभी प्रैक्टिस नहीं है, कुछ ना कुछ मसला होता है, अब नहीं पहने जा सकते। 20 की स्पीड पे गाड़ी चलाती हो, उसमें क्या ही स्लिप होना है? उसने स्टीयरिंग ने कहाँ ही जाना है 20 की स्पीड पे? लिटरली ये 20 की स्पीड पे गाड़ी चलाती है, उस पे भी ग्लव्स नहीं पहनेगी। हैव अ लाइफ प्लीज। व्हाई यू आर सो ऑब्सेस्ड विद मी? नो, एक्चुअली 20 पे चलाती हूँ मैं, 25 पे। सो मैं आप कैसे चलाती हैं? मैं बहुत स्लो ड्राइवर हूँ, मैं कभी भी तेज नहीं चलाती। मुझे नहीं समझ आती। मैं हुमायूं के अलावा मुझे जिंदगी में कभी ये बात किसी ने नहीं कही कि मैं एक स्लो ड्राइवर हूँ। मेरे पेरेंट्स को लगता है, मेरे हस्बैंड को भी लगता है कि मैं बहुत फास्ट ड्राइविंग करती हूँ। आप सेफ हैं। हाँ, तो अच्छी आप बात लोगों है की सेफ्टी को और अपनी सेफ्टी का ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आपने जो है ना बताना है सवालों के बारे में जो उन्होंने पूछा। वो पश्तो वाला जो पहले पूछा, पश्तो वाला क्या सवाल था? अच्छा, इनके जो बाल होते हैं, जो कहते हैं ये बॉम हो जाते हैं, क्योंकि ये शैम्पू गलत यूज़ करते हैं। वो कंडीशनर का पूछ रही थी। नहीं, शैम्पू भी ये लोग गलत यूज़ करते हैं। ये जाके देखते हैं नॉर्मल हेयर इस तरह के नहीं, इनको जिनके ऊपर केराटिन लिखा हो, ताकि स्ट्रेट हों बाल थोड़े बहुत, ठीक है। और इसके अलावा यूज़ करें कि हाईली मॉइस्चराइजिंग शैम्पूज़ दो, और इनको कंडीशनर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, ताकि इनका जो वो बॉम्ब वाला इशू है वो ना हो। बॉम्ब फटे बाल। अच्छा, एक और भी सवाल आया है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बंदे की तरफ से, हमारी टीम के हसीब जो है, उन्होंने सवाल पूछा है। वो एक हरकत करते हैं जिसमें वो आपकी ऑथेंटिकेशन चाह रहे हैं कि वाइन साहब ये करते रहे। मुझे आवाज़ क्यों नहीं आई? मैं बताती हूँ सवाल, एक मिनट गौर से आपने सुनना है कि जो साबुन हम इस्तेमाल करते हैं मुंह धोने के लिए या नहाने के लिए, वही अगर हम सर पे इस्तेमाल करते रहे तो फिर हमारे बालों का क्या बनेगा? वो बाल बहुत प्यारे हैं, बड़ा प्यारा है। बाल अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हसीब के बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जी वही एक ही साबुन है जो हर जगह इस्तेमाल करें, तो उनका आगे क्या फ्यूचर होने वाला है बालों का? ठीक है, ये देखिए, अगर जेनेटिकली उनके बाल अच्छे हैं तो कोई एज सच अदर देन क्वालिटी ऑफ हेयर ठीक है नहीं वो होगी, ख़राब नहीं होगी। जो फेस पे वो अगर यूज़ करते हैं माइल्ड सोप, तो दैट्स फाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो ऐसे बंदे को जानती हूँ जो सर्फ से हेड टू टो नहाता था और उसके बाल अभी भी अच्छे हैं, बिकॉज दैट्स जेनेटिक्स। अच्छा, अब समाविया, जो बार बार हर सवाल इस तरह का आता है कि हम स्किन के बारे में पूछते हैं, चेहरे के, बालों के। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी, गर्दन फ्रॉम हेयर। हर किसी की यहाँ से गर्दन बड़ी काली होती है, ठीक है? हर किसी की नहीं, अगेन इट इज़ वही बीमारी जो कि मैंने आपको पहले कहा है, जो वो डार्क पैच पे होती है, फंगस और समथिंग लाइक दैट। आपके नेप ऑफ द नेक, एक्सिला, आपकी एल्बोज, नीज, आपके नकल्स, आपके ये जो होती है बोन, इस ये वाली बोन जो एग्जैक्टली, और आपके टोस पे फीमेल और मेल को ज़्यादातर जब वो टाइट शूज़ पहनते तो उनकी वजह से होता है, लेकिन ये सेम
इशू है और ये मतलब जिनको होता है उनको लाइफ टाइम रहता है। माविया, आखिरी सवाल है, जल्दी से बता दें आपकी रजीम क्या है, आप सुबह उठ के कैसे करती हैं? फरहत ने पूछा था, जल्दी से बता दें आप क्या करती हैं, कैसे क्या फेस वॉश से मुंह धोती हैं, स्किन का क्या राज कोई टोनर लगाती हैं, कोई सीरम लगाती हैं, मॉइस्चराइज करती हैं, रातों को क्या लगाती हैं? जल्दी से बता दें मैं क्या करती हूँ। सबसे पहले उठ के मैं एक ग्लास पानी पीती हूँ, प्रॉपर पानी, ठीक है। उसके बाद एक कप कॉफ़ी लेती हूँ, उसके बाद जाके पहले पानी काफ़ी सारा मुँह पे धोने से फेंक पहले? हाँ, अच्छा ठीक है, दैट्स टिपिकल मी। ठीक है, तो प्रॉपर आपने जब फेस के ऊपर से रात का ऑयल निकाला, उसके ऊपर आप कोई, जिस तरह मेरी ड्राई स्किन है तो मैं नॉर्मल या थोड़ा ऑयली वो फेस वॉश हल्का सा थोड़ा सा लेके लगाया और पानी अगेन आई यूज्ड इट, ठीक है। टॉवल को मैं एज अ स्क्रब यूज़ करती हूँ, टॉवल ज़रा हार्ड यूज़ करती हूँ तो उससे आपकी ड्राइनेस हट जाती है। और फिर जो वेट एंड ड्राई का कॉम्बिनेशन होता है स्किन के ऊपर, उसके ऊपर आपने मॉइस्चराइज़र लगाना होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्किन ड्राई करके मॉइस्चराइज़र ना लगाएं, हल्का सा वेट छोड़ें और उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाएं। और मॉइस्चराइज़र के 30 मिनट्स के बाद सनब्लॉक, हाँ कोई भी जो आपको सूट करता है, और उसके 30 मिनट्स के बाद सन ब्लॉक आपने मस्त लगाना होता है। सन ब्लॉक के बाद आप फिर जो मेकअप करें वट एवर, ठीक है जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर कमिंग। बड़ी नॉलेज के साथ मिथ्स इन्होंने तोड़ी हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ये नहीं कहा ये गलत है। मैंने ना डॉक्टर साहिबा को जब ये आई थी मैंने कहा था कॉल्स बहुत ज़्यादा आती हैं, आपने जल्दी जल्दी जवाब देना, तो वो कह रही थी कि मैं जल्दी जल्दी जवाब नहीं दे सकती क्योंकि मैं जो है ना वो उसकी मुतमईन करती हूँ और मैं उसकी तह तक पहुँचती हूँ कि मसला क्या है, तो इसलिए वो उसमें फिर जल्दी जवाब और जैसा सुना था वैसा पाया आपको, और यकीनन आपकी तारीफ ऐसे नहीं लोग करते। आप माशाल्लाह बहुत अच्छी डॉक्टर हैं और उम्मीद है कि हमें अच्छा डिस्काउंट मिलेगा इस तारीफों के बाद, आप हमें अच्छा डिस्काउंट देंगी। आप या हम आते हुए ये क्लिप कटवा के ले आएंगे तारीफों। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर कमिंग। हम लोग जी यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद होंगे और वो हमारे लिए आज कुछ ऐसी शायद चीज़ें लेके आई हों या आप लोगों को हम लोग दिखाएंगे कि वो क्या बनाती हैं और देख के आप सब ने हैरान हो जाना है, इतनी खूबसूरत वो चीज़ें। अब मुझे पता नहीं है कि वो लाइव है या नहीं लाइव है, लेकिन जब मैं उनका इंस्टाग्राम पेज देख रही थी तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत माशाल्लाह उसके ऊपर चीज़ें थी जो देख के ना मतलब बंदे को चीची आ रही थी कि इतनी खूबसूरत चीज़ें थी। तो आप लोगों ने कहीं जाना, हमारे साथ रहना। गुड मॉर्निंग। चीची क्या होता है? जी लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, ये देख रहे हैं जो सो रहे हैं सुबह सुबह, ये वो चीजें हैं जिनको देख के मुझे कचीची आ रही थी। अब आप बताएं कि ये एक सेकंड ये देख के फरहाद भाई जूम इन कर दें इसको बिल्कुल यार, ये देख के आपको नहीं आएगी कचीची हैं? फरहाद भाई ने डिसाइड कर ली फरहाद भाई ये देख के आपको नहीं आएगी, मतलब आपका दिल नहीं करेगा कि आप इसको खा जाएं आप इसको? मजे की चीज है, इसको सोने दो। ये वाहिद है मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो हमारा मॉर्निंग शो नहीं देख रहा, सो रहा है। ये हमने सिर्फ इसको तरह से रखा है कि ये वाहिद है जो इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा हुमायूं, मैं पता क्या चाह रही हूँ कि इन चीज़ों के साथ ना जस्टिस नहीं होगा अगर हम लोग इन्हें दिखाएंगे नहीं, है ना? तो मेरे ख्याल से हम उठ जाते हैं अपनी नशिस्तों से और दिखाना शुरू कर देते हैं। मुझे बात तुम डॉल लोगी? नहीं, मैं बिल्कुल भी डॉल नहीं लूंगी। मैं जो चीज़ लूंगी वो आपको पता है। आप ये देखें फरहाद भाई, मुझे जूम इन करें, कर दे इसको, पहले जूम इन करें, दूर से भी नजर आता है। ये इसकी टोपी है, ये इसके जूते हैं और ये देखें। वैसे मैं आप लोगों को बताऊं ऐसा बिल्कुल सेम पिंक कलर का मेरी मामा ने बनाया हुआ है, लेकिन अब वो नहीं जाती नहीं कि हम पहले उनको बता दें जो है, साथ साथ खड़े होकर बता देते हैं। तो लेडीज जेंटलमैन जिन्होंने ये चीजें बनाई है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की माहिर, ना कि सिर्फ माहिर और ना कि सिर्फ ये उनके बारे में अगर मैं ये बताऊं कि बच्चों की नशोनुमा कैसे की जाती है, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, बच्चों का ख्याल कैसे रखा जाता है, उनको क्या चीज जरूरत होती है फॉर अ गुड एज, शी नोज इट ऑल, उनको सब पता है और ये वो अपने हाथों से बनाती हैं। मजे की बात आज आपको बताऊं, आपके जो भाई है हुमायूं अब्बासी, उनको भी बहुत सारी चीजें इन्होंने सिखाई हैं। मैंने जी हाँ ओह माय गॉड, ये तो मुझे नहीं पता था कि आपको निटिंग करनी आती है। हाँ, मुझे निटिंग करनी आती है, मुझे इन्होंने सिखाई थी। फिर एक फ्रेम थी, उस पर कढ़ाई करना मुझे इन्होंने सिखाई थी। बहुत सारी चीजें इन्होंने मुझे सिखाई। लेडीज जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग टू यू माय टीचर
हिरा अब्बास, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। कैसी है हिरा आप? बिल्कुल हिरा हम ऐसे नहीं मिलते थे, हम क्लासों में मिलते होते थे। बिल्कुल। और हिरा आपने मुझे निटिंग भी सिखाई, आपको याद है, और आप हंसती थी, कहती है, और इतनी ये क्यूट अंदाज से आपको सिखाती, किसी को भी आ जाए। और मैं क्योंकि आपको बताया तंग तो करता अच्छा, नहीं मुझे ना मतलब मैंने भी सीखने की कोशिश की थी, एक नाकाम कोशिश। एक ग्लव बनाया था, लेकिन हिरा मुझे जो सबसे ज़्यादा मसला हुआ था ना, वो याद रखने का था। मैं भूल जाती थी कि कितने खाने डालने, कितने उठाने, कितने कम करने, कितने ज़्यादा करने। ये बड़ा मसला होता है बहुत ये ज़्यादा। अब मैं आपको हिरा के पास बैठ के, ताकि हिरा भी नजर आए आपको, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे इधर बैठ के। ये इतनी आसान चीज़ नहीं है जितनी लग रही ओए है। होए होए हलीमा, ओए होए होए। ये देखिए। अच्छा, ये कैसे, अब थोड़ा एक्सप्लेन तो करो ना हिरा, ये कैसे बनाया, ये है क्या, कलर्स इतने ज़्यादा क्यों हैं, क्या मसला है ज़िंदगी में इसका, बता दो क्या है ये? अच्छा, वैसे 2 टेक्निक्स हैं जो ठीक है। मैं दोनों इस्तेमाल करती हूँ। एक निटिंग है और एक क्रोशे है। लोग अक्सर इसको मिक्स कर देते हैं। हाँ। निटिंग जो है वो 2 सिलाइयों पे होती है, हाँ। और क्रोशे जो है वो हुक पे होता है, एक सिलाई पे, एक हुक पे होता है। वो नहीं तुमने मुझे सिखाया? वो हमने किया नहीं था हाँ, शुरू मुझे तक। वो सिखाया हुआ है। निटिंग सिखाई। हाँ, knitting सिखाई। अच्छा, ये निटिंग से नहीं बना हुआ? अच्छा, नहीं, जिस ये तरह क्रोशे से है। आपने हाथ किए हैं ना, मुझे यकीन हो गया कि आपको उसकी अलिफ बे भी नहीं आती। आप ये भूल जो- गई है, पर उस वक्त ये अच्छा किया है बनाया ना था। हुमायूं ने, हेरा उस वक्त ऐसा अच्छा कुछ बनाया भी था। नहीं होता स्टार्ट उसमें। अच्छा लिया था, और बहुत टाइम हो गया अब, नो डाउट। अब उसके बाद कंटिन्यू नहीं किया होगा Continue नहीं यकीनन। किया मैंने। अच्छा, ये क्रोशे से बना है? ये क्रोशे से बना। अच्छा, इस पे कितना कॉस्ट नहीं है, तो मेरे ख्याल में आपसे नहीं पूछना, पर कितना ये कितने का मिल सकता है? अगर कोई ले खरीदे तो ये कितने का बनता है ये तकरीबन? ये डिपेंड करता है, बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट्स जो है वो बढ़ गई है। हाँ, ऊपर नीचे यकीनन। होती हैं। और दिल ना ले लेना मेरा, खुदा के लिए। नहीं ना नहीं इतना लेती बताना। मैं ऐसे कभी कोई ऐसा वो बताऊंगी भी नहीं, बट वैसे चलो cost ही जाते हैं। मुझे ये बताएं टाइम कितना लगता है, कितना क्योंकि ये वक्त लगेगा अच्छी इसमें? खासी बड़ी चीज़ है, और क्रोशिया मैं बनाते हुए देख चुकी हूँ बहुत सारे लोगों को। हाँ, मेरी नानी बनाती थी, तो दूसरा भी। टाइम बहुत लगता है। तो आपको कितना टाइम लगा है इस एक चादर को बनाने के लिए? ये बच्चे के ऊपर ओढ़ने वाली चादर ही है ना? ये एज अ ब्लैंकेट यूज़ किया जा हाँ, सकता है, एज एन अफगन यूज़ किया जा सकता है। इसको ठीक है। बहुत सारी, यानी अफगन क्या होता है? अफगन भी ब्लैंकेट है, इट्स अ बिगर साइज। और तो आप वो आपको यूजुअली कितना जैसे time सोफे पे लगा? बैठे हैं, ठंड लग रही है तो खींचा और ओढ़ ओके लिया। ओके ठीक ओके। है। यू नो, टीवी देख रहे हैं, शो ठीक देख है। रहे हैं तुम्हारा, तो बस उस वक्त देखा और ओढ़ ओए लिया। होए 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 होए। हलीमा, मैं वरियां अच्छी लगा सकता हूँ, मुझे लगता है। वरी का पता है क्या होता है? हाँ हाँ हाँ। और पता है एक जमाने में दिखाते भी थे, ये देखें, ये अच्छा, देखें, ये देखिए जी, है ना? ए जी बड़ी बेटी नु में बना के देता है ऐसे ही हाँ, हमारे गांव में ऐसे होता था। ए जी ओदे ते में बनाया है ते जी अगला जड़ा मैं ये- ये- अगला ए मैं ओदे शोर ती ये- बनाया ताकि ओ इसी च मर जावे ते अंदर समा जावे ताकि वो इथों निकले ना बावर। तो ये जी एक और है। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट साइजेस हैं। अगला 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 तक आओ। जी बाजी, मुझे इतनी पंजाबी आती है। बाजी पता नहीं की में बनाया अपनी बेटी ते। ये काउल है। ये एक काउल काउल जो बनाया गले, मैंने बेटी गले में दी। पहनने के लिए स्कार्फ टाइप कह सकते ए हैं। अगर वो उदू पसंद ना आवे ते शोर दे गले च पा के फंदा ला ले ओनू, कुट देवे ओनू, फंदा ला लियो। अगला दिखाएं जी, अगला अगला Next। जी, अगला बाजी, एक मिनट, तुसी तो बड़े बेसब्रे हो अच्छा, मुझे लग रहा है आपने बरी में ना बच्चों की चीजें बना के दी हैं ताकि हाँ, आगे मेरी से- बेटी थे पहले बच्चे थे, नहीं नहीं, ये बेटी क्योंकि के लिए बेटी है। आप पे बहुत मोटी है तो बच्चा भी ऐना ही होएगा इंशाल्लाह। ये इतना मोटा क्यों वैसे, क्या सीन है इसका? ये बच्ची के लिए ये है, केप है, और ये अच्छा, कैप शॉल है ये। Exactly। वो लटक सी जाए और वो भी मॉडर्न सी बिल्कुल, बन जाए और ये जिंदगी यहाँ में। तक कवर करेगी हाँ। आराम से। ओए होए, एक रह गया ना, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? ए में फ्यूचर प्लानिंग की हुई आंटी ने सारी। ए में होती ननान दी बेटी थी बनाए ताकि आय हाय, ओनू तंग ना करे। इतनी अच्छी चीज ननद की बेटी ननन की बेटी के लिए, ताकि तंग ना करे मेरी बेटी को। इस पे बहुत मेहनत की है इसने। अच्छा, दिस इज अच्छा, इम्पोर्टेंट टू सी कि आप इसके बाजू देखें कितने हसीन तरीके से बनाए गए। अच्छा हेरा, अगर कोई निटिंग करती है, जैसे कोई भी करता है, हाँ। वो सारा एक ही प्लेन बनाता, हेरा ने ये कैसे, मतलब क्या सोच अच्छा, है? और हिरा आपने ये ऊपर से नीचे तक इकट्ठे बनाया है या बाजू अलग से बना के उसके साथ अटैच किया है? ये ऊपर से शुरू हुआ है। हाँ। और इसकी वो हम जब निटिंग होती है तो ऊपर से ही उसकी डिवीजन शुरू हो जाती है। इसको रेगलान इंक्रीज कहते हैं।
जो इसको? यहाँ से बढ़ता है एग्जैक्टली जो ऊपर सिंजी तक तो ये बाद में जोड़ा हुआ है? नहीं, नहीं, ये इसीलिए बुनाई मैंने ही पूछा साथ है। साथ हुई है, उसी में पैटर्न चेंज हुआ है। मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि बाज लोग क्या करते हैं कि जब बाद बड़े में attach बच्चों का करते हैं। बनाते हैं या कुछ करते हैं तो वो बाजू अलग से बना के फिर अटैच कर देते हैं, लेकिन छोटे बच्चों का इसी तरह से बनता है कि वो एक पीस में बनता है, तो आपने एक पीस में वो बनाया। दोनों ऑप्शंस हैं, आप बाद में अटैच कर लें, आप साथ कर लें, और फिर उसके बाद जो है ये ऊपर से फिर इसको अलग अलग करके फिर टोटली ये अलग स्टिच होगा, ये अलग हाँ, स्टिच होगा, स्टिच होल्डर्स पे पकड़ लिया बाकियों ठीक है। को। अच्छा, इसमें कितना वक्त लगा होगा? पिन्स भी तो होती हैं। ये 10 दिन? पैटर्न बहुत टाइम लगाया है इस महीना? पैटर्न ने। नहीं, इसको तकरीबन 15 डेज लगे हैं। 15 दिन और लगे? ये वाला इसके हेरा एक स्लीव को ही बहुत टाइम लगा था। इसमें कितना टाइम लगा है, क्योंकि ये भी पूरा ऊपर से रॉम्पर बनाया हुआ है, इसके अंदर चुटिया वाला भी वो है अच्छा, ना? मैं ये ज़्यादा डिफिकल्ट था ये बहुत प्यारा है वैसे। ये इसका काम जो है ना, ये बबल्स की अच्छा जी, वजह से हमारे बढ़ साथ गया। कॉलर भी है, हुमेरा है। अस्सलाम वालेकुम जी, लाहौर से। वालेकुम सलाम। क्या कैसी हैं हाल आप चाल? हुमेरा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी प्यारी प्यारी चीजें देखें। की हाल चाल है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक पैन, तुसी दसो मां सदके ते मां वारी ते मां थीवा। फल्ला, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे मैं अपने गांव चली गई, वहाँ वाली कन्वर्सेशन हो रही होती है। दसो जी की चल रहा है? बड़ी कोशिश कर रहे थे बोलने पर बोली नहीं जा रही। कोशिश तो कर रहे हैं ना, ऐसे देखो तुसी। कोशिश के पूरे मार्क्स है, कोशिश के पूरे मार्क्स है। हाँ, हुमेरा, आपको कैसी लग रही है चीजें? बहुत खूबसूरत है, जबरदस्त, बहुत खूबसूरत। मैं है ना? कहती हूँ कि इन्होंने मुझे मेरी मासी माँ याद करवा दी है, हाँ। मेरी नानो याद करवा दी है, मेरी दादो याद करवा दी है। सास के अब साथ कोई लेकिन अच्छी अब- मेमोरी थी, याद आई है तो खुश हुई हैं आप कि आपने कहा कि हाय उन्होंने याद करा देता हाँ ने? जी, मैंने कहा ये हमारे जमाने में ये चीजें थी, लेकिन अब भी हमने ये निशानियों के तौर पे संभाल के रखी हुई हैं। चले, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन। आपको बनानी आती है हुमैरा ये चीजें? ले सूई च बस धागा पाना आया वे भरावा, बड़ी गल है। हाय, ओ भी आने ओ बशीर तागा पा के दे, ए स्विच तागा पा के दे, है ना? मैं आज आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको नजरे बद से बचाए, आमीन, अल्लाह आमीन। ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती आमीन। दे, आपके हुमैरा शौक को सलामत रहे, दे। खुश रहे, बहुत आबाद रहे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, मिसेस जुल्फकार की कॉल है, हलीमा जुल्फकार वाली नहीं, ये कोई और मिसेस जुल्फकार है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं और आप? हलीमा, आप दोनों बहुत अच्छा लाइवली शो करते हो। बहुत वैसे तो मैं बहुत कम ही आपके प्रोग्राम देखे, लेकिन जितने क्यों? भी देखे क्यों? एंजॉय किए। कम आप क्यों पहले देखे? ये तो रिपोर्ट कराएं कि क्यों कम देखे हमने प्रोग्राम, ये क्या कर रही हैं आप, क्यों कर रही हैं अपने सुबह साथ के ऐसे? टाइम मेड आती है, काम करवाना होता हमारा बच्चा, तेरी तरह कोई बह के वेलियां थोड़ी खा रहे। नहीं तो आप काम कराएं, ऑर्डर दिया करें, सोफे पे आप बैठ के पता साथ है में क्या? प्रोग्राम देखें। हाँ, आप टीवी लगाएं, सोफे पे बैठे ऑर्डर दिया करें और किचन से सब कुछ बन के बल्कि आना गलत, शुरू हो जाएगा। आप ये करें जितने काम वाले हैं, सबको साथ बिठाएं, आप साथ बैठे पूरा 2 घंटे का प्रोग्राम देखें, फिर उसके बाद माँ तिमाथीवा। फिर उठ के जब होना तो उनका अपना टाइम होता है, मेरे हाँ, बच्चा हाँ, उन्होंने उन्हें 2 जाना घंटे के होता लिए आना होता है, उसके बाद काम हुमायूं ने करना है आगे। चलें, कोई मैं मसला करता नहीं है, मॉर्निंग काम शो करना होता है, होगा तो आ तो जाएंगे हमारा हम। भी मॉर्निंग मॉर्निंग शो होता है। काम के लिए एक्टिव। अच्छा मिसेस जुल्फकार, सच्ची बताइएगा, हिरा भी सुन रही है, गवाहों के साथ बताएं, आपके शौहर आपसे डरते होंगे? माँ सबके डरने में ही आपका बताए। लग पता जो क्या शौहर मुझे लगता है अपनी बीवियों से डरते हैं ना, कामयाब जिंदगी गुजारते हैं। है? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। हलीमा का तो अभी बेचारा स्टार्ट ही लिया होगा, इतनी जल्दी नहीं डरने लगा, लेकिन आपने सामान देखा आपको है कैसा आंटी? लगा है सामान, कैसा आपको? अच्छा लगा? कभी मुझे भी पूछने दिया करो, हसनैन भाई से पूछ, मैं भी पूछ लूं कुछ जिंदगी में, वो कैसा सामान लगा आपको ये जो देख रहे हैं? आप पे क्लेट करते हैं ना, अभी वो खत्म नहीं करते, आप वो पूछ देती है, मैं तो देखता रह मेरा जाता और उनका तो टेलीपैथी मिल जाती जी। है। बताएं कैसा लगा सामान जो आप देख रहे हैं? माशाल्लाह सामान बहुत अच्छा। सबसे पहले जो हलीमा ने दिखाया था वो है ना, हाँ, कितना बहुत cute प्यारा है। और मैं उसी से अट्रैक्ट होके मैंने कॉल भी की। अब मैंने सही लफ्ज यूज किया था ना, कचिची आ रही है देख देख के कि नहीं आ रही।
इससे ज्यादा वो पिलो वाला और वो जो बनी सा था। ये जो मेरे पास रखा हुआ अच्छा, है। ये और आप वाहिद 2 लोग हैं हमारे जिंदगी में जो मॉर्निंग शो हमारा नहीं देख रहे बकायदगी से। ये भी सो रहे हैं, आप भी सो जाती हैं, क्यों कर रही हैं माँ आप? सदके तेनू याद होए, दिमाग को चालू रख मेरा बच्चा। मैं सोती नहीं हूँ। कम करा दिया, कम करा दिया। बिल्कुल, आंटी ने ना अम्मियों की तरह डांटा है। थैंक बहुत यू, सारा थैंक प्यार यू सो आपके मच लिए, फॉर माँ सबके कॉलिंग। बहुत तमावारी शुक्रिया। तमात थी वहाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ हिरा, अगर कोई घर बैठी खातून है, गर्मी से मेरा तो त्रा निकलने लगा है, मैं फौत हो जाऊंगा इसके बाद, मुझे लगता है इतनी गर्मी मुझे लग रही है, लेकिन क्योंकि सर्दियों के लिए और बड़ा फिट है, सही वार्म रखेगा। ये अगर कोई घर में बनाना चाहती है खातून, तो वो ये क्या कहाँ से स्टार्ट करे? क्या यूट्यूब से सीखा जा सकता है? क्या आप सिखा भी सकती हो? कुछ तरह बताओ, जो घर बैठी हो कैसे सीख सकती है? यूट्यूब से बिल्कुल सीखा जा सकता है। अब बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों ने भी शुरू कर दिया है जो आपको उर्दू लैंग्वेज में सिखा रहे हैं। और इससे पहले बहुत सारे और यानी हमारे नेबरिंग कंट्रीज से भी थे और वो भी यानी सिमिलर लैंग्वेजेस में सिखा रहे थे, तो आप पिक कर लेते थे। ठीक है। फिर अपनी शक्ति से इसको इंग्लिश ठीक में- करे, ऐसे करते हैं। अपनी फिर इंग्लिश में तो बहुत है बाहर, तो हमारे यहाँ इसका ट्रेंड बीच में एक आध जनरेशन में ख़त्म हो गया था बिल्कुल, और ठीक है। हमने छोड़ दिया था, फिर ये रिवाइव हुआ। और लेकिन बाहर अगर आप देखो तो यूके में, यूएस में बस स्टॉप्स पे बैठी हुई ख़वातीन कर रही होती हैं, कहीं स्कूल जा रही हैं तो वो पुरानी टीचर्स बैठी हुई हैं तो वो बैठ के कर रही हैं कहीं भी अपने फ्री टाइम में। तो ये काम उनका जो है ना वो साथ साथ चल रहा होता है। तो सीखना मुश्किल नहीं है, सीखना बहुत आसान है, बस आपको सही। बेसिक्स आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो पेशेंस चाहिए। अच्छा, मुझे ना आपने ये बताना है, बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि ये अच्छा, चीज़ें रीमा, जो मुझे- है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, है ना? और एक्सपेंसिव होने के साथ साथ उनका ये भी मसला होता है कि आप ये कहते रहते हो कि जी ये मिलती भी कम है, एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा है, इन लोगों ने कोई काम भी नहीं करना, सिर्फ धागा ही तो लेके सिलाइयों पे परोना है। ये मैंने बहुत सही कॉमनली बात सुना कर रही हो है। यार। हालांकि इसमें आपकी इतनी मेहनत लगती है हुमायूं, इतनी मेहनत लगती है, आप इतने मेंटली ऑक्यूपाइड होते हैं, जिस तरह मैंने शुरू में कहा था, आप गिन भी रहे होते हो, पूरा मैथ्स है इसके अंदर, पूरा मैथ्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इसके अंदर मौजूद है। गॉड, मुझे है ना? buttons भी बना के दिए हुए इस तो औरत ने। आपको कितना मतलब लगता है कि ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है और इसमें सारी हमारी एनर्जी जा रही है कि हमारा जो भी मुआवजा हो वो मेरे ख्याल से इसके लिए कम है? इसका मटेरियल अब एक्सपेंसिव हुआ है विद टाइम। इससे पहले क्योंकि ये इसकी ऊन महंगी कॉस्ट हो गई इतनी है। ज़्यादा, शायद कॉस्ट इतनी नहीं पड़ती थी इसकी, लेकिन इसमें टाइम बहुत है। अब वो जो सिलाइयों पे बना हुआ है या जिस तरह ये है, इसको ज़्यादा टाइम लगता है। और क्रोशे जो है ना वो, अच्छा, 2 अलग चीज़ें हैं। उसको टाइम ज़्यादा लगता है, ऊन कम लगती है। इसको ऊन ज़्यादा लगती है, टाइम कम लगता है। तो क्यों? डबल साइडेड होने की वजह से? क्योंकि ये जल्दी चढ़ता है। आप इसको एक वक्त में वो बहुत स्लो यूं वीविंग की तरह चढ़ रहा है। पूरी आप लाइन बनाएंगे, फिर आप अगली लाइन बनाएंगे। इसके बाद हम कॉल लेंगे, उसके बाद आपने हमें बताना है कि अगर कोई ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहे तो आपसे कैसे ऑर्डर कर सकता है, क्या जिंदगी में तरीका है, कौन सा ऐसा राब्ते का ऐसा तरीका है जिससे आप तक पहुंच के ये हम खरीद सकते हैं। कॉल लेते हैं, नूरुल फातिमा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल, कैसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको, और जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है सबको अस्सलाम वालेकुम। और बहुत सारी दुआएं। आपकी आवाज़ टंडो अल्लाह यार तक गई है, आवाज़ आई है मुझे वहाँ से। अल्लाह मियां आप सबको भी खुश रखे, हमें भी खुश रखे। आमीन। जो इन गेस्ट को बुलाया हुआ है और ये चीजें जो दिखा रहे हैं आज की, तो ये इससे तो मुझे मेरी अपनी वालदा साहिबा याद आ गई। मेरी अम्मी जो है वो ऊन के स्वेटर खुद बनाती थी सिलाइयों पे। हालांकि वो हेडमिस्ट्रेस थी गवर्नमेंट की, लेकिन फारिग टाइम में घर में वो इसी तरह के ड्रेसेस बनाती थी, स्वेटर, टोपे, और गिफ्ट देती थी लोगों को। वो क्या होता है, वो जो चैनक के ऊपर लगाते होते थे, उससे कुछ कहते हैं, वो भी बनाया करते थे, कनोपी, कैटल कोजी, नहीं उसको कुछ और कहते हैं, टकोजी कहते हैं। टकोजी। वो कैटल सवर होते हैं जो चायदानियों के ऊपर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टकोजी और जिसमें चाय रखते थे हलीमा, वो भी क्या होता है, वो जो गोल गोल छोटे छोटे होते हैं, वो क्या बहुत कहते अच्छा हैं? आपका शो जा रहा है और ये बहुत अच्छे। अच्छा, ये भी बताइएगा कि किस तरह से हम ऑनलाइन ऑर्डर करें। अभी आपने पूछा था बिल्कुल मुझसे बिल्कुल। सवाल।
यही अभी पूछने वाले हैं कि ऑनलाइन किस तरह से मंगवाया जा सकता है ये, क्योंकि ये तो मुझे लगता है सारे जो अहले ज़ौक लोग हैं ना वो इस वक्त ये चाह रहे होंगे कि इनमें से कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लें। आपने एक बेबी का सेट लिया हुआ है हाथ में, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे भी खैर से बेबी होने वाला है। माशाल्लाह, मुबारक हो जी आपको। मुबारक जी, मैं ये चाहूंगी या तो आप लोग मुझे ये पहुंचा दें एज अ गिफ्ट या मैं परचेज कर लूं। मेरा ख्याल है दूसरी वाली बात आपने ठीक की है, दूसरी वाली बात आपने मुनासिब की है। एक्चुअली पता है क्या, मेरी खाला हमेशा ये कहती हैं कि जो चीज़ आपको करनी आती हो ना वो कभी फ्री नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसकी फिर वो इम्पोर्टेंस। अच्छा खाला कहे ना कहे, पर जो हालात हैं आजकल के बहन, कुछ भी खुदा का वास्ता है तोहफा ना मांग लेना। अच्छा, हम ना अभी थोड़ी देर में इनकी इंस्टाग्राम का या कोई लिंक जो है वो नीचे चला देंगे ताकि आप लोग वहां से नोट कर लें, ठीक है, और फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकें। थैंक यू आपको हमारी तरफ से बहुत सारी मुबारक जी। आप दूसरी तलत आंटी हमारे साथ मौजूद है जी कराची से। अस्सलाम वालेकुम तलत आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अरे ये तो बेटा तुम लोग, अच्छा आप लोगों को खैर माशाल्लाह खुश रहे आप लोग, आमीन, और बहुत खुश रहे। और ये है कि ये जो अभी चीजें जो देखी है ना, खैर सुबह का भी प्रोग्राम अच्छा था, बहुत शुक्रिया। और वैसे मैं आजकल घर पे ही होती हूँ, प्रोग्राम आपके मैं सारे देखती हूँ। शाबाश, क्या बात है भाई, दिल खुश कर दिया आपने। कॉल जो है ना वो थोड़ा सा मैं अब उसके करती हूँ कि भाई प्रोग्राम देखने में ज्यादा मजा आता है। हाँ। अच्छा, अब ये जो चीजें लाई है ना, आप यकीन करोगी मैं मैट्रिक तक जो है ना मैंने अपने भांजों को, और ये जो स्वेटर जो बनाया ना इन्होंने, ये मैंने, और वो जो क्रोशिया की जो चीजें और जो गिलासों पे वो जो डालते हैं, और ट्रे कवर होता है ना, ट्रे कवर, यस यस, जो पुराने जमाने में वो हम साए पे होते थे, मैंने क्रोशिया के भी बनाए हैं और ऊन के भी बनाए हैं। उफ, जबरदस्त। इनको देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। जो हिरा नाम है ना इनका, जी हिरा नाम है, मेरा बहुत सलाम कहिएगा कि ये इन्होंने मुझे बचपने में पहुंचा दिया। उसके बाद जब मैं फिर एमए में आई ना, तो जाहिर उसके बाद हालात थोड़े वो चेंज हो जाते हैं। अच्छा, थोड़ा थोड़ा तो मैं करती हूँ, जैसे अभी भी मैं जो है ना चादर जो होती है ना उसमें बिल्कुल वो मुन्ने मुन्ने से क्रोशिया के जो ना छोटे छोटे कंगूरे होते हैं, तलत आंटी दास्ताने बना के भेज दे, मुझे बहुत सर्दी हो रही है यहाँ पे इस्लामाबाद में। हाँ, दास्ताने बनाए। अच्छा, पूरी चादर नहीं, वो कंगूरे और दुपट्टे के इर्द-गिर्द भी बनाती हैं, दुपट्टे के, वो भी मैंने बनाए। अच्छा, और दूसरी बात ये कि अपने भाई को जो है मैंने वो जो उनसे पूछेगा, जो एक सलाई जो है वो यू टाइप की होती है, उस पर मैंने उनके लिए वो स्कार्फ बनाया था मैंने। क्या बात, जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू तलत आंटी कॉल करने के लिए, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हिरा से कुछ और बातें करेंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ में। हेलो एवरीबडी, अस्सलाम वालेकुम। इस करतब के मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे आज। ये मैंने जो इस करतब के तो कटने चाहिए। बेटे इतना अच्छा करतब मैंने दिखाया है, लेडीज एंड जेंटलमैन। नौकरी की तो नखरा की। इस जुलाई के अगस्त के महीने में जब गर्मी का तूफान है इस्लामाबाद में, मैंने गले में पहना हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी मुश्किल नौकरी। पर लिटरली एक बात बताऊँ, इट इज़ सो कंफर्टेबल। ये बहुत मज़े का है और बहुत अच्छा है। हेरा, कभी कभी मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था, वो शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं नाम ले लेता हूँ, शायद कियारा अडवाणी था उनका नाम, इंटरव्यू देख रहा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा मेरे फादर ने मुझे एक चीज़ सिखाई कि हर लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। हलीमा ने इतनी खूबसूरत बात मुझे मेकअप रूम में कही, हम कल परसों बात कर रहे थे कि हम शौहर से सारा उम्मीदें लगाते हैं, मर्द से लगाते हैं। अब वो दौर आगे कि एक नहीं कर सकता, दोनों को करना ज़रूरी है। ये ख्याल कब आया, और इससे आप ये भी साथ साथ जो घर बैठी औरतें उनको बता सके कि ज़रूरी नहीं है, हम लोग कहते हैं कि जी फाइनेंसेस नहीं, सोर्सेज नहीं, ये नहीं वो नहीं, छोटे से भी चीज़ें शुरू हो सकती हैं। अपनी ज़रा कहानी तो सुनाए, क्या हुआ, क्यों शुरू किया, कैसे किया? मैं 8 साल की थी जब मेरी दादी ने मुझे, वो अभी बात करी थी ना कि दुपट्टों के गिर्द किंगलियाँ बनाना, क्रोशे करना, वो भी निटिंग और क्रोशे दोनों करती थी। उन्होंने मुझे उस वक्त सिखाया था। जॉब, वो पढ़ाई के साथ नहीं इतना हो सकता था। फिर जब शादी हुई और शादी के बाद बेटी हुई पहली, तो अब उसकी चीज़ें बाहर
पसंद ही नहीं आती थी, अपने टेस्ट अच्छा, की नहीं ओके, थी, ओके। नहीं थी, समझ ही नहीं आता। हाँ, अच्छा हाँ। अब वो थी भी विंटर की बच्ची, हाँ। तो अब उसको क्या पहनाया जाए, हाँ। अच्छा ये डिज़ाइन है दिमाग में, चलो खुद बना लेते हैं, बस इट स्टार्टेड देयर। और ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत इन्वेस्ट करना पड़ा। मैंने एक बॉल से शुरू किया, सिलाइयाँ दादी से ले एक ली, ऊन की बॉल से एक आपने बॉल शुरू से। किया। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और वो अपनी बेटी का बनाया, पसंद आया, अगले ने कहा मुझे क्या दे दो। बनाया था? फ्रॉक बनाया था। अच्छा, ओके। उसने कहा, अगले ने कहा मुझे भी बना दो, अच्छा एक और बॉल ले आई, बना दिया, राइट। तो मैंने आपको ना विद टाइम इन्फ्लेशन के साथ अब चीज़ें एक्सपेंसिव हो गई हैं। उस वक्त तक, ये मैं आपको 13-14 साल पहले की बात बता रही हूँ। ओके। और फिर उस वक्त हमने, यानी ये खुद आपकी चीज़ें ना डिवाइड होना शुरू हो जाती हैं। यानी अब मैंने मैंने अपनी मेहनत जब लेनी है तो मैंने अपनी मेहनत को मल्टीप्लाई करना है आगे जाके। उस लिहाज से देखा जाए तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा था एट द सेम टाइम, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड बाहर थे उस वक्त। और हाँ, ये बात कि हाँ, औरत का फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत स्ट्रांग ज़रूरी होना, है। इंडिपेंडेंट होना। आप उस वक्त आपको नहीं पता चलता कि आपको इसकी ज़रूरत हो सकती है, और अल्लाह ना करे कि किसी को कभी ज़रूरत हो, लेकिन स्किल्स सीखना इज़ इम्पोर्टेंट, किसी भी तरह का स्किल हो। कभी भी खुदा ना खास्ता हार्ड टाइम आए तो आप रेडी हो सपोर्ट करने के लिए, यू नो। तो बस वो फिर चलते चलते वो यहाँ तक पहुँच गया। अच्छा, आपने कहा कि मैंने एक बॉल से शुरू किया और फिर किसी ने मुझे कहा कि मुझे भी बना दो ये वो। उससे आगे बहुत सारी ख़वातीन इस वक्त घर में ऐसी मौजूद होंगी जिन्हें ये स्किल आता होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो हैं उनको भी ये स्किल आता था, लेकिन कभी किसी ने उसको अपना कारोबार या अपना बिजनेस या उस तरह से सीरियसनेस शो नहीं की। ज़्यादा वो अपने बच्चों का बना दिया, अपने बहन भाइयों के बच्चों का बना दिया, किसी ने कह दिया कि आपने बहुत अच्छा बनाया हुआ है तो उसको बना के दे दिया, लेकिन उसको एज ए करियर कोई लेकर नहीं चला कि भाई हम ये कर सकते हैं काम और हमारे अंदर इतना हुनर मौजूद है। आजकल बहुत सारी लड़कियां घर में बैठी हुई हैं जो कर सकती हैं ये, उनको आपने कोई ऐसी टिप देनी है, कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले सोशल मीडिया से शुरू करें, उसकी हेल्प लें, या किस तरह से वो इसको बिजनेस बना सकते हैं? आप जो साहब जो हसीब पकड़ाइएगा, ये हसीब ये वाला? नहीं, वो हसीब वो है ना, सोता है जब हमारे शो चल रहा होता है, ये हसीब है। उसका तकिया भी दे दे, उससे सोना होगा। टेलीफोन है नहीं इसमें, वरना यहाँ पे टेलीफोन होता है कान में और सो रहा होता है। ये लीजिए हसीब। सांसें सुन रहे होते हैं किसी की। अब जहाँ तक बात है इसको स्टार्ट करने की, अभी भी यानी मैंने आपको ऑप्शन बता दी कि आपको थोड़ा सा पॉलिश करना पड़ता है। और हाँ, सोशल मीडिया सबके पास है, आपको जो 3-4 चीज़ें पॉलिश करनी है अपने फोटोग्राफी स्किल्स। ज़रूरी नहीं है आपके पास कोई बहुत हाई फाई कैमरा है। बस हम अभी हम बात कर रहे थे, मुझे मेरी जॉब ने बेसिकली सिखा दिया था कि आपने फोटोग्राफी कैसे करनी है, तो समझ गया। हाँ। और फिर उसकी पॉलिशिंग कि मैंने फिर प्रोडक्ट फोटोग्राफी कैसे करनी है, अपनी चीज़ को किस तरह प्रेजेंट करना है। खाली आप सोशल मीडिया पे यू कीप फॉलोइंग सिर्फ 1-2 लोग और ही जो आपको लगे कि हाँ, और आपको देखते हुए उनकी पिक्चर्स कितनी अच्छी लगती हैं, बस 1-2 एडिटिंग एप्स आपको पता होनी चाहिए, एंड दैट्स इट। फिर उसके बाद आपको पता हो कि आपने सेल कैसे करना है, आपका प्लेटफॉर्म क्या है होना चाहिए। आपको कभी इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे, कभी फेसबुक पे आ जाएंगे, उसके अलावा बहुत सारे और वो हैं ई-कॉमर्स। मैं इंस्टाग्राम पे हैंडमेड बाय हिरा के नाम से, हैंडमेड बाय हिरा के नाम से। ठीक है, वही स्पेलिंग जो होती है हिरा की, HAND हैंड, MADE मेड, हिरा HIRA हिरा। कॉलर लेते हैं यहाँ पे। बाय की आप तो स्पेलिंग नहीं बताई। किसके? बाय, हैंडमेड बाय हिरा है लिखा हुआ। बाय की नहीं, हाँ सॉरी जी। हिरा हमारे साथ, ज़ारा है, हिरा ज़ारा है हमारे साथ। कल ले कॉल अगर आपकी इजाज़त हो यहाँ पे तो। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग्स ज़ारा। हेलो, कराची से एहसन कर रहा हूँ, कराची से। वालेकुम सलाम एहसन, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह यहाँ मौसम भी बहुत अच्छा है। आज माशाल्लाह हमायूं भाई भी बहुत खुश हैं, और तरंग में अल्लाह ताला इनको खुश रखे। और मैं आपसे बहुत अहम टॉपिक है इससे बात करना चाह रहा था कि माशाल्लाह ये जो इन्होंने वूल का रिवाइवल हो रहा है पूरी दुनिया में, और इन्होंने माशाल्लाह पाकिस्तान में ये अपने काम हैंडमेड शुरू किया है।
अब हम देखते हैं, अभी मेरे फैशन डिजाइनर से मुलाकात हुई, वो भी कहते कि अब जैसे सितंबर का मौसम आ रहा है, अक्टूबर का, तो ये वूल की हैंडमेड शालें और खासतौर पर मैं इनसे भी दरखास्त दूंगा मर्दों के लिए अच्छे जेंट्स के मफलर वगैरह, उसको लोग सर पे, बाजू पे, कंधों पे डाल के शाम को निकलेंगे। ये पूरा एक यूरोप में भी आप देखें, फ्रांस में भी हर जगह एक वूल का रिवाइवल हो। और हमारे यहाँ इसमें खास बात है कि ये होम मेड खवातीन अपने हाथ से जो बना रही हैं, इसकी बड़ी डिमांड है। और क्या बात है। तो मैं इनसे दरखास्त जरूर करूंगा कि बच्चों की और दीगर तो उन्हें बनाई, लेकिन जेंट्स के अच्छे मफलर और जो बड़े बड़े कोट खवातीन के उनके होते हैं, बड़े पैमाने पे कोशिश करें, अपना एक कोई ऐसा सेटअप करें और जिससे उनको बच्चियों को भी ट्रेन करें, तो ये माशाल्लाह आने वाले सीजन में बहुत बूस्ट करेगा और बहुत बिल्कुल, इंशाल्लाह टैलेंट को जाया करेगा। इसके इकोनॉमिक और सोशल दोनों बहुत अच्छे। नहीं, ऐसे हम जाया नहीं होने देंगे हिरा को, ऐसे डोंट वरी, आप देखें। बहुत शुक्रिया, आप तो किसी को भी जाया नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ज़ारा कॉल लेते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आप लोग अक्सर, ये बात आपको बड़ी अजीब लगेगी, अब लंडे से चीज़ें उठाते हैं जो गोरों ने पहनी होती है, कि उनके यहाँ बहुत ट्रेंड होता है, वो ये बहुत चीज़ें पहनते हैं। अगर लिटरली मैं आपको बताऊँ, सेम कॉस्ट होती है जो आप लंडे से चीज़ खरीदते हैं। थोड़े से दोस्तों आप नई चीज़ अपने, अब जो हमारी खवातीन है जो ये बना रही है, उनसे ये बाय करें, सो यू विल लव इट। हिरा हैंड मेड बाय हिरा से आप ऑर्डर करें, चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इतनी देर से बदतमीजी कर रहे हैं, इसमें क्या ना उठ जाए, ये उठ ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। ज़ारा जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग ज़ारा। ज़ारा अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी है ज़ारा? हमेशा की तरह बहुत अच्छी, आप कैसे हैं? हम भी हमेशा की तरह बहुत हसीन और जमील हैं। ज़ारा प्लीज टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। टीवी का वॉल्यूम बंद ही है। नहीं, बिल्कुल हमें बिल्कुल पूरी अपनी आवाज आ रही है। झूठ का मुंह काला क्यों कर रही है? सच में टीवी का वॉल्यूम बंद ही है। मैं अब किया होगा आपने, अब किया होगा ना करो ऐसे, इस पे लड़ाई हो जाएगी हमारी। नहीं, और जो उन्होंने चीजें बनाई हुई है वो बहुत अच्छी है। मेरी सिस्टर भी बनाती है और मेरी नानो भी बनाती है। अच्छा, क्या क्या बनाती है वो? मेरी सिस्टर ने रग बनाया था। अच्छा, बहुत खुश। तुम लोगों ने नाश्ता किया बनाया था? जी नाश्ता हमने कर लिया, आपको याद कर रहे थे। ओहो, नाश्ता करने के बाद कॉल किया, नाश्ता करते हुए कॉल करते ना हम। आपको मैंने कहा था नाश्ते की तस्वीर भेज दो, लेकिन कॉल बार बार बंद हो रही थी। नाश्ते की तस्वीर भेज दो, कहा था उस दिन भी व्हाट्सएप पे नंबर देना है तो भेजो, जब नाश्ता करते हुए देख रहे हो। देखे तुम लोग की शक्लें। नंबर उन्होंने दिया ही नहीं था, हमने पिक शेयर करनी थी लेकिन उन्होंने नंबर नहीं दिया था। अभी आपको इंस्टाग्राम हैंडल भेजा था बेटा, उसे भेजना। हाँ, उसी नंबर पे तस्वीरें भेजनी है। आपने इंस्टाग्राम हैंडल मांगा था ना हम दोनों का, तो उसी नंबर पे तस्वीरें भेज दें आप। हम लोग ठीक है, हम उस पे शेयर कर देंगे, लेकिन आपने कहा था कि मैं आपको वो नंबर ठीक है, पर मुनासिब तस्वीरें भेजना, देख भी सके हम। ठीक है, चलो ज़ारा। थैंक यू सो मच। ज़ारा, अब्दुल्ला को, सलमान को, मारिया को सलाम, हमारा जो है वो प्यार दें, ठीक है? बहुत सलाम, बहुत सलाम और प्यार। हिरा, एक ज़माना था जब लोग इसको बहुत ज़्यादा प्यार से पहना करते थे कि हमारे लिए हमारी नानी ने, दादी ने बनाया है। आप लोग जो है ना थोड़े शर्मिंदा होना शुरू हो गए। मतलब बीच में एक टाइम ऐसा आया था, लोग शर्मिंदा होना शुरू हो जाते थे कि हम किसी को कैसे बताएं। लड़के ख़ास तौर पर, लड़कों का एक टाइम आता है जब उनको नफसियाती मसाइल शुरू हो जाते हैं। हाँ, कि हम किसी को कैसे हमें शर्मिंदगी हो रही है, हमें ये हो रहा है, हमें ये क्या बात है? नहीं, ये प्लीज एक्सक्यूज मी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, प्लीज ऐसी बातें ना करें। उसकी स्ट्रेच हो जाएगा वो, हुमायूं स्ट्रेच हो जाता होता है ये वैसे रिस्ट वार्मर अच्छा बन हिरा, आप इतना तो मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो ना कि मैं कर सकता हूँ ऐसे। यार कितना फिट लग रहा है मुझे यार, ऐसी स्वेटर बना दो मुझे हिरा। बस ठीक है हिरा, इस तरह की बाजू हो और ये इस तरह का वो हो, और मैं शो पे कहूँगा कि दिस इज हैंडमेड बाय हिरा। ठा 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 ठा। वैसे एक एक स्वेटर एक कर लो हिरा, जितने तुम जितने की कहोगी मैं ले लूंगा। लेकिन ये अच्छी बात की है हुमायूं ने, इस मौके पे कहते होते नहीं पागल हो मैं तुमसे पैसे लूंगी। इसमें ये जुमला बोलते होते, मैंने कहा पैसे ले लेना, कहती हाँ ठीक है। नहीं, मैंने तो कहा पहले बनाने तो दो। हाँ, इस मौके पे अक्सर वो जो अच्छी परहेजगार औरतें होती है कहती है ना मेरा पुत्र पागल है, तू पैसे दे सी, तू बड़ा पुत्र है ना, इस तरह कर लेते। उम्र में भी इतना फर्क है, पुत्र तो आप है नहीं ना, इतना भी ना करें। मेरे बड़ी अच्छी दोस्त है हिरा, बड़ा कुछ उसने मुझे सिखाया। आपसे हलीमा ने कोई सवाल पूछा था, अगर आपको याद हो?
मैंने 150 दादी का नानियों सवाल को था। पूछा था कि लोग अब शर्मिंदा होने लगे थे एक टाइम पे, अब दोबारा से ट्रेंड आ रहा है। असल में हम ब्रांड कॉन्शियस हो गए थे और ब्रांड कॉन्शियस होने के साथ साथ हम जो है ना ये बहुत ओल्ड स्टाइल विंटेज चीज़ें लगनी। अब असल में विंटेज का रिवाइवल आ रहा है और विंटेज इज़ इन फैशन, तो ये चीज़ ऑब्वियसली फिर वापस आ गई है। यस तो बाकी बाहर आप देखो तो उनके ईस्टर, क्रिसमस, पे ये चल रहा है, हैलोवीन, हाँ। वो गिफ्ट्स ही बना हाँ, के देते हैं। गिफ्ट्स ही। साल के शुरू से वो शुरू हो जाते हैं जनवरी अपनी फरवरी वैल्यूज से। नहीं छोड़ रहे ना। नहीं। हाँ। इंटरनेशनली कर रही हो कुछ इस तरह भिजवा रही हो? इंटरनेशनली अभी एज सच नहीं कर रही क्योंकि करो, टू बी आप करो। ऑनेस्ट इंटरनेशनली यहाँ से भेजने का थोड़ा सा इशू आ इशू रहा हो है जाता है, Procedures हाँ। और Shipping लेकिन वगैरह ये का issue आ shipping जाता का है। issue लेकिन मेरा ख्याल है हिरा But ने I जो do बात have की वो clients. बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अपने अंदर ये रखिए, ये कितना खूबसूरत तोहफा है करके उसके न्यू बॉर्न बेबी आप उसको दे, वो वाला न्यू दिखाएं आप, मैडम दिखाएं आप, मैडम ये सामने तो करें। बहुत खूबसूरत सॉक्स आपने जेब में डालनी है इसकी, वो भी नहीं, थी, ये इसकी है, socks ठीक है। हैं। ये आप देखिए, ये आप बूटीज कहते हैं इनको, बूटीज, सॉक्स, बूटीज, सॉरी, ये बूटीज, Socks. बूटीज तो किसी और को भी कहते हैं। सॉक्स, बूटीज तो उसके उसको वो भी तस्मे भी बने हुए हैं। बूटीज तो उसको भी कहते हैं ना, वो जो होती है वो जड़ी बूटीज, जड़ी बूटीज, तो जड़ी बूटीज भी होती है। तो लेडीज एंड मारियो, जेंटलमैन, आप बहुत दूर चले वापस आ जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, हेरा ने जो बात की वो उससे इख्तिताम करते हैं शो का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हेरा, इतना माशाल्लाह टैलेंट है पाकिस्तान में और दिखाना बहुत जरूरी है। हैंडमेड बाय हेरा फेसबुक पे भी है, अल्लाह ताला आपको Instagram कामयाबी पे दे, भी है। आपका पेज जो है बहुत ज़्यादा आमीन, फ्लरिश आमीन। करे, आपको इतने ज़्यादा लोग कांटेक्ट करें और आपसे चीज़ें बनवाएं कि आपको टाइम ही ना मिले कुछ और और अल्लाह करे कि ये इसी तरह हमारी जो खवातीन है वो इस तरह तरक्की करती रहे। आप कुछ कहना चाह रही हैं आखिर में? कोई जुमला आपके पास फंस गया है? मेरे पास जुमला ये फंसा है कि कोई भी काम करने के से पहले बहुत सोचे नहीं, बस करें। हाय। और जितना आप सोचेंगे ना उतना आप ये निटी ग्रिटीज़ में फंस जाएंगे। क्या बात? और ये चीज़ जो है ये है या कुछ भी है, छोटे से छोटा काम कभी छोटा नहीं होता। हाय। ज़बरदस्त रुलाओगी पगली, अब रुलाओगी मुझे। बाद में आराम से रोएंगे। इंशाल्लाह जी आप लोगों से मुलाकात होगी कल फ्राइडे को। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे, हुमायूं और हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। बूटीज।